अरे इस तरह का माइक हमने यूज़ किया है ना बहुत यूट्यूब पे। अच्छा, देखता था इसलिए। बोलिए। जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। ठीक। इसको चैट शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज दूसरे माइक से पढ़ाया जा रहा है, बोया का माइक है भाई ये। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, इसको यहाँ भी लगाने वाला दिया हुआ है ना? लिख ही दिया। चलिए, लिखना होगा तो लिखिए। ये आ गया था, रुक जाइए कुछ। ये चैट आया नहीं। हाँ, घबराइएगा नहीं, दो स्क्रीन है, एक नीचा है, ये चैट वाला है, नीचे आ रहा होगा। यहाँ आ गया ना, उसने नहीं देखा। चलिए भाई, प्रद्युमन ध्यानी, कैसे हो भाई प्रद्युमन जी? आकाश गोस्वामी, निवांधन कुंवर साहब, सभी का स्वागत है इस लाइव सीएमए फाइनल की क्लास में। मैं राजीव सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। बहुत अच्छे। ये प्रद्युमन पहली बार जुड़ रहे हैं, इनका नाम हम पहली बार सुन रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्रद्युमन ध्यानी जी, ध्यान लगाइए आप। दोस्तों, एक सवाल दिया था कुंवर साहब, जवाब मिला उसका? अच्छा, उसमें हमको लगता है काफ़ी चेंजेज है। वो क्वेश्चन पुराना था जो मैंने दिया था आपको, मैं तो नहीं ढूंढ पाया, लेकिन आप लोगों ने कहा था सर हम लोग ढूंढेंगे उस क्वेश्चन का आंसर। आपने कहा था ना कि सर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप सभी ने ढूंढा क्या उसका आंसर? आंसर ढूंढा आपने? चलिए, ढूंढा नहीं ढूंढा कोई दिक्कत नहीं। राखी जी जुड़ गई हैं, गुड मॉर्निंग बेटा। अब इसके चैप्टर की अब समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। मैं आपका स्टडी मटेरियल लाया हूँ, थोड़ा उसको निकाल लूँ। और ओके बेटा। अच्छा सर, यस सर, आई वाज इन सीएमए बैच। अच्छा है भाई, इंटर में थे आप, सीएमए में, अब फाइनल में आ गए हैं। ये बड़ी मुबारक हो सर आपको ध्यानी जी। और आज हम लोग, विजय राघव जी, आज हम लोग बेटे बात कर रहे हैं एक दो सॉरी बेटा, टॉपिक छूट गया है उसका। जी बेटा, विजय राघव, एक तो आप अपनी स्टडी मटेरियल खोल लें, इससे अच्छा मुझे नहीं लगता कोई है। अच्छा, बेकार बेकार के सेक्शन बाकी है, मैं रात बैठ के पढ़ रहा था। 189 जो रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड था, 190 भी कुछ उसी तरह का है। 190 भी रजिस्टर की बात करता है, बस खत्म है बेटा। उसके बाद आपका 195 और 176, 77, 78 तीन सेक्शन रह गए हैं। अमित है ना, पानीगढ़ी साहब, तो आपका मैं फटाफट आज खत्म कराता हूँ। मतलब नन कहते हैं ना, नन कोर सेक्शंस बाकी है, लेकिन मैं कहता हूँ छोड़िए मत। छोड़िए किसी भी सेक्शन को नहीं, पढ़िए जरूर। मैं तो ये सलाह दूंगा सर आपको, है ना। नॉन कोर हो, कोर हो, क्या होता है यार, कोर्स में है उसे पढ़ना सीखो। कोर्स में है तो उसे पढ़ना सीखो बेटा। नॉन कोर, कोर क्या होता है, ये सब बेकार की बातें हैं। जी बेटा, एक सेकंड सर। ओ, गायब भी कर देता है। चलिए,
ये आजकल नई नई चीज़ें बताता है। चलिए सर, कोई इशू नहीं, उसी तो मैंने कर लिया था। आज कैसे हो गया फिट टू पेज? ओह, फिट टू पेज ये हो गया, वाह। उसके बाद फुल स्क्रीन आ जाता है तो हमारा वो स्क्रीन गायब कर देता है। जी बेटा, ये हमारा, जी बेटा, ये CMA फाइनल वाले भाई जुड़े हैं, आपका स्वागत है बेटा। एक आधा क्लास के बाद नया चैप्टर शुरू होगा, है ना बेटा, तो आप वहाँ से जुड़े तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन अगर आज भी आप जुड़े हैं तो आप उदास होकर मत जाएंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ा कर भेजूंगा। अभी बेटा ना थ्योरेटिकल चीज़ें चल रही है, उतने दमदार चीज़ें तो नहीं चल पा रही है किसी कारण से, टॉपिक बड़े आसान है, ठीक है ना सर। तो उदास ना हुआ करें, मैं जिंदा हूँ और आपको मैं एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो हमारे बच्चे हैं, राखी जी, प्रदुमन, ज्ञानी जी भी आज से जुड़े हैं, विजय राघव, अमित पानीगढ़ी और एक और सिंह साहब हैं, राठौर साहब हैं, सब लोग जुड़िए बेटा। सब लोग हाय तो लिख ही दीजिए। हाय लिखने में क्या कंजूसी बेटा, उससे टीचर का मनोबल बढ़ता है कि कुछ लोग लाइव जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। बाकी तो हम लोग बेटा इतना मोटिवेटेड होते हैं कि हम लोग कैमरा को ही अपनी सब कुछ जीवन मानकर और एक्टिंग करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, समझते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपके लाइव प्रेजेंस की, है ना, लाइव प्रेजेंस की बात अलग होती है। तो सर आइए, आज हमने 3 सेक्शन पर निपटाना है, धाएं। और मैं बेटा बुक से भी देखा, स्टडी मटेरियल, हेल्प बुक, सब बेटा वही लिखता है जो ICI लिखा है। इवन ICI कभी कभी बेहतर लिख देता है बुकों से। अच्छा, बुक का ये फ़ायदा था कि हम सोचे स्कैनर के 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो आइए सर 2-4 मिनट का सर समय दीजिए, सुनिए। राहुल कुमार शर्मा जी, ह्यान खरेल, ओके, गुड मॉर्निंग दोस्त खरेल साहब, थिंक कि आप सब लोग अच्छे हैं। ये बड़ा कैसे हो सकता है खरेल, ये बड़ा हुआ तो क्या हुआ वाला बात हो गया। चलो पहले बड़ा होकर देख लो, फिर लिखवाता हूँ। जी बेटा, सभी भाई बहन सुनिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती बेटा, ऐसा मान कर चलिए हम लोग, है ना। हम लोग को ऐसा मान कर चलना है कि कोशिश करना है हमें, और हमारी हार बिल्कुल नहीं होगी। बट यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, लिखने वाला पेन बड़ा होने पे, कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, हम लोग भी वैसे ही हैं। अब यहाँ पे कोई सामने टेक्निकल होता तो हेल्प हो जाती, लेकिन कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए सर, थोड़ा सा बार पढ़ते हैं सर। मैं इसी कर्सर से ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा आपको, थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा बेटा। 190, 91 और मैं देखा हूँ कि 92, अब 3 ही सेक्शन है, 193 से आगे चला गया बात, है ना। ये देखते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, सेक्शन 190 ये दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट कुछ दे रखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर। ना तो आप मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में पढ़े, ना होल टाइम डायरेक्टर के बारे में पढ़े हैं। दीज आर कॉल्ड KMP मतलब की मैनेजरियल पर्सनल, और इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है, इनको कैसे रिमूव किया जाता है, कितने टेन्योर के लिए अपॉइंट होता है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग मैनेजिंग डायरेक्टर, व्हाट आर द मतलब रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, ये हमें अगले यूनिट में पढ़ना है। लेकिन क्या पता इन्होंने ऐसा क्यों बनाया है, क्योंकि अब सीक्वेंस में हम लोग सेक्शन पढ़ते हैं करण भाई, तो हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। कुल मिलाकर तो यही मैं कह सकता हूँ करण जी, हमें इसे पढ़ना ही पड़ेगा। जबकि मैं समझता हूँ ये नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अभी इसका कोई मतलब नहीं। व्हेन द स्टूडेंट इज नॉट अवेयर अबाउट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है एंड हाउ ही और सी इज अपॉइंटेड, व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, फंक्शंस एक्सेट्रा, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। बट दिस सेक्शन सेज, आपको सर इतना मैं बताना चाहूंगा कि मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजर ये सब इंप्लाई होता है कंपनी का, इतना तो कम से कम बोल दीजिए सर, है ना। डायरेक्टर्स आर एजेंट, लेकिन डायरेक्टर्स प्ले डिफरेंट रोल्स। आपको मैंने डायरेक्टर का जो फर्स्ट यूनिट है वो पढ़ाया नहीं था, मैंने सेकेंड यूनिट बोर्ड मीटिंग से शुरू कराया था, आप सभी बच्चों को पता होगा।
डायरेक्टर्स जो होते हैं बेटा, है ना बेटा, डायरेक्टर जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखिए, एक कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, सेक्शन 190 ऑफ एक्ट कंटेंट्स प्रोविजन रिलेटिंग टू कीपिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। अब मतलब ये नहीं बता रहा है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है, कैसे अपॉइंट होता है, मतलब 190 चूंकि सीक्वेंस में है, इसको खत्म ही कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ इसको बाद में भी पढ़ाया जाए तो चलता, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए बाद में कुछ नहीं होता, आप कंटिन्यूअसली खत्म करिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि कम से कम एक चैप्टर हमें सर ने पढ़ाया और उसके हर सेक्शन पे डिस्कशन किया। साहब आइए मेरे भाई बहन समझिएगा, यहां लिखा है बेटा मेंटेनेंस ऑफ कॉपी, मेंटेनेंस ऑफ कॉपी, ये लिखा है ना बेटा आपको, मेंटेनेंस ऑफ ये लिखा है, ये देखिए तो छोटा किया दिख रहा है आपको करण भाई छोटा कर दिया मैंने इसको, देखिए तो इसको पढ़िए तो, ए कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर सभी भाई बहन पहले समझे हो तो यूट्यूब पे एक बार जवाब दे दीजिए चैट पे, सभी बच्चे। डायरेक्टर्स क्या क्या होते हैं कंपनी के, बता सकते हैं आप? डायरेक्टर्स कंपनी के क्या क्या हो सकते हैं? आई हैव नॉट टॉट यू, है ना, व्हाट आर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर्स इन अ कंपनी। डायरेक्टर्स में बी एम्प्लॉय, डायरेक्टर्स में बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑब्वियस ही बात है। एवरीबॉडी नो डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी, दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, याद है कि नहीं? डायरेक्टर्स आर द एजेंट ऑफ द कंपनी एंड दे एंटर इनटू ट्रांजैक्शंस, है ना बेटा। निवांदन साहब सभी भाई बहन बताइए, है ना, सभी भाई बहन बताइए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है ना, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, है ना। सभी भाई बहन कोशिश करके बताइए डायरेक्टर्स क्या क्या होता है ना, सभी भाई बहन कोशिश करके देखो, है ना, सभी भाई बहन बताने की कोशिश करो। एम्प्लॉय हो सकता है, एजेंट हो सकता है, और एक फिड्यूशियरी रिलेशन में भी होता है, मैंने पढ़ाया नहीं है, ट्रस्टी भी हो सकता है। सर आपको सर इतना कहना चाहूँगा, आप प्यारे भाई बहन हैं, डायरेक्टर्स कंपनी का एम्प्लॉय होता है, लेकिन हर डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता है। आज हमारे साथ ये जो जुड़े हैं पानीगढ़ी साहब, है ना जी, हर डायरेक्टर कंपनी का इंटरेस्ट नहीं होता। जो फुल टाइम डायरेक्टर होता है, जिसको आप होल टाइम डायरेक्टर्स कहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कहते हैं, या फिर मेरे बच्चे, या फिर मेरे भाई बहन एक चीज़ और उसको कहते हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव फुल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये लोग एम्प्लॉय होते हैं। और कंपनी जब उनको अपॉइंट करती है तो एक कंपनी और ये जो कंसर्न पर्सन्स हैं इनके बीच में एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये सेक्शन कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिटेन बना है, तो रिटेन को, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस या एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट रिटेन बना है, तो उसकी कॉपी आपको रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखनी है। किसकी कॉपी रखनी है भाई, किसकी फोटो कॉपी रखनी है? एमडी की रखनी है? नो नो नो, क्या बात कर दिए। अब बताइए, अगर आपके दिमाग में बात आ जाए, आप लोग याद करते हो, यार ये क्या याद करने वाली है, ये तो सिंपल हो गया। वही कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट की तो दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस उसको कह सकते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या उस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को, है ना सर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस को आपको बचा के रखना है, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। कोई मेंबर आकर देखना चाहे तो उसको देखने देना है। कुछ हद तक यही बात है। ये पढ़िए तो अब कुछ समझ में आया, आप छोड़ तो देंगे, लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि ऐसे छोड़ के आप पढ़ेंगे कि जी इस सेक्शन पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नहीं पढ़ना चाहिए। सर ऐसा बहुत अच्छा सोच तो मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि आप, है ना बेटा दीपक जी, मेरा ये मानना है कि बेटा आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की वैल्यू है सर। एक भी सब छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होगा। ये देखिए, एक कंपनी में एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर्स, सेक्शन 190 ऑफ एक्ट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू कीपिंग ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को रखना है। दीज प्रोविजंस आर स्टेटेड एज अंडर, पहला लिखा है, आज पूरी एनर्जी में है राजीव सर, एवरी कंपनी शैल कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस वेयर, है ना बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइटिंग में है तो बेटा कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और नॉट इन राइटिंग है, ओहो रिटेन मेमोरेंडम सेटिंग आउट इट्स टर्म्स,
यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो कंपनी का है नहीं, कुछ नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ, कुछ नहीं छोड़ेंगे बेटा। अरे यार, और समझो समझो यार, छोड़ना तो बहुत दूर की बात है। सर समझा पाए कि नहीं समझा पाए ये बताओ, है ना। मेरे को शर्म नहीं आता, लिख दो टॉप चैट पे नो या यस, जो तुम्हें मन करता है। मैं इन बातों से प्रभावित ही नहीं होता, क्योंकि आप नो लिखते हैं तो लोग नेगेटिव सोचते हैं, मैं तो इसको पॉजिटिव सोचता हूँ। भाई लोग, ये कोई आखिरी बैच थोड़ी है मेरी, बुरा मत मानिए, तो पहली बैच है जी। भाई आज हम अपने ऊपर मेहनत करेंगे, आगे हम ही को फायदा होना है, समझने की बात है सर, है ना। ये मत सोचिएगा, है ना बेटा, ध्यान दीजिए सभी भाई बहन। मैं ये समझा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिटेन है तो रिटेन है, नहीं ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे लिखा हुआ है तो रिटेन है, तो रिटेन का कॉपी रख दो, और रिटेन नहीं है तो एक मेमोरेंडम शब्द है इन्होंने यूज किया। अरे बाबा, रिटेन मेमोरेंडम सेटिंग आउट इट्स टर्म, रिटेन मतलब तो लिखित हो गया। अगर रिटेन में नहीं है, मतलब कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो भी जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उनको, मेमोरेंडम का मतलब स्मरण पत्रिका होता है। मेमोरेंडम का मतलब टू मेमोराइज करने के लिए। आप फिर भी ना उसका जो भी अंडरस्टैंडिंग है आपका और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में, होल टाइम डायरेक्टर के बीच में, मैनेजर के बीच में, केएमपी के साथ जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसकी अंडरस्टैंडिंग की कॉपी लिख दो। ये लिखा हुआ है, अब छोड़ोगे क्यों, एक लाइन में खत्म हो गया। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सेक्शन भी आगे घसकता है। खसकता समझते हो ना। बी पॉइंट, ये देखो मेरा बच्चा, द कॉपीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेमोरेंडम शैल बी ओपन टू इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी विदाउट पेमेंट ऑफ फी। यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कॉपी रखी गई है, इसको कोई भी मेंबर चेक कर सकता है बिना फी पे किए हुए, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। द कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द मेमोरेंडम ऑफ द मेमोरेंडम, अच्छा दोनों लिखा है सर, बहुत अच्छा लिखा है। लास्ट है पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। अगर ऐसा रजिस्टर मेंटेन नहीं करोगे, मेंबर्स को रजिस्टर्ड ऑफिस पे मेंटेन नहीं करोगे, या इंस्पेक्शन करने आया मेंबर्स उसको चेक नहीं करने दिए, तो कंपनी के ऊपर फाइन लग जाएगी। कंपनी के ऊपर फाइन है 25,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, यानी जितनी बार आप मेंबर्स को इंस्पेक्शन करने से मना करोगे, या जितनी बार आप मैनेजर को अपॉइंट कर रहे हो सकता है ना सर, एक कंपनी में 4 होल टाइम डायरेक्टर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी में 4 होल टाइम डायरेक्टर हो सकता है, तो चारों के कॉन्ट्रैक्ट का आपको समरी रखना चाहिए। अगर आप नहीं रखेंगे तो क्या होगा, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद सेक्शन 190 द पेनाल्टी शैल बी एज अंडर, कंपनी लायबल टू पेनाल्टी 25,000 फॉर ईच डिफॉल्ट, एवरी डिफॉल्टिंग ऑफिसर लायबल टू पेनाल्टी 5,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। ये क्या फालतू का पेनाल्टी सिखाता है, हमारे ऊपर पेनाल्टी लगना ही नहीं है। लास्ट पॉइंट लिख देता है, हाँ क्या बात है। प्राइवेट कंपनी को बुरा मत मानिएगा, इतनी ज़्यादा अब मुझे लग रहा है ये जो कंपनीज अमेंडमेंट 17 है, 2015 में था, 17 में था, ये सब तो बेटा प्राइवेट को इतना मजे दे दिया है। यानी प्राइवेट कंपनी अपने मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या अपने मैनेजर के साथ या अपने होल टाइम डायरेक्टर के साथ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, करता है और उसकी कॉपी 190 के अंतर्गत नहीं भी रजिस्टर मेंटेन करता है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, तो उसके ऊपर कोई कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा। तो मैं अगर इसको याद कराऊँ आपको तो याद ऐसे कर लेते हैं, 190 अप्लीकेबल और नॉन अप्लीकेबल, अब ऐसे सीखते हैं। 190 पूरा थियरेटिकल है, पूरा ही थियरेटिकल है। 190 अप्लीकेबल लिखेंगे, अप्लीकेबल का मतलब ये क्या है, मतलब स्कोप क्या है 190 का, और यहाँ लिख देंगे बगल में नॉन अप्लीकेबल, मतलब ये इसके स्कोप में क्या नहीं आता। स्कोप में ये लिख दीजिए 190 रिक्वायर्स मेंटेनेंस ऑफ कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बिटवीन कंपनी एंड इट्स मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। if the contract is not in writing, if the contract is not in writing, then रिटन में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब क्या होगा, इफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन राइटिंग देन व्हाट विल हैपन। ये छोटा सा पॉइंट है, ये चीज़ आपको समझिएगा तो आप ही का भला होगा, आप ही का अच्छा लगेगा। और क्या बेटा, तो हम लोग के लिए अच्छा है कि आप लोग इतने अच्छे बच्चे हैं। सर समझ गए सर, ओके। आवाज़ बेटा ठीक आ रही है ना, ये नया माइक लगा दिए यूट्यूब से देख के, ये बोले कि बोया का माइक लगाओ, बोया का, है ना, ये यूट्यूबर्स बहुत यूज़ करते हैं, तो भगवान सर भी यूट्यूबर से कम थोड़े, तो नया माइक लगा दिए। कैसा आवाज़ आ रहा है, मतलब पहले जो आपको मैं बोलता था और आज जो आवाज़ है कुछ फ़र्क है, सेम है, या आपको कोई फ़र्क ही नहीं महसूस हुआ? मुझे तो लगता है आपको कोई फ़र्क ही महसूस
नहीं हुआ, यह आवाज़ पहले से ठीक है, कुछ बताएंगे आप, फीडबैक देंगे ताकि हम लोग इसको यूज करें कंटिन्यूअसली या अपने पुराने सिस्टम को यूज करें, है ना बेटा। अब सर अगर आपको आवाज़ थोड़ा ठीक लगा हो या कमज़ोर लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ जैसे रोज़ बोलता हूँ सर, ना तो मैं ज़्यादा पॉजिटिव न चिल्ला के बोल रहा हूँ, न धीरे धीरे बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, माइक की आवाज़ पहले से ठीक है। आकाश जी को लगता है कि इस माइक की आवाज़ पहले से ठीक है। थैंक यू आकाश फॉर, है ना बेटा, वेरी क्लियर सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये होना भी चाहिए ना, माइक का आवाज़ ही अच्छा नहीं है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो टीचर क्या समझाएगा बेटा। बहुत अच्छे, ये कंसेप्ट राखी जी बताइए कौन सा हो जाए, बस 2-3 मिनट में ख़त्म करना है। फिर अभी वो अरे बाबा वो ऑडिट कमेटी बाकी है, अभी पीछे चल रहा है, जल्दी आओ फटाफट आओ। प्रधुमन ध्यानी जी वेरी सर मस्त है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बेटा। बताओ ना यार ये कौन सा सेक्शन था, कंसेप्ट कौन सा था, 15वां 16वां तो हुआ होगा। चलो नहीं बताओगे तो मैंने 16वां लिख दिया है, देख लो फटाफट देख लो क्या क्या है। मेंटेनेंस ऑफ जी सर फटाफट आ जाओ। रजिस्टर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ contract of employment with managing or whole time डायरेक्टर्स, ये टॉपिक है आपका सेक्शन 190 190। ये बहुत अच्छा सेक्शन है और सभी भाई बहनों को इसको सीखना है। 190 क्या है यार, कुछ नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कॉपी को, और कॉपी है रिटन है तो लिखना है, ओरल बना लिए हैं, ओरल है तो फिर उसका जो मेमोरेंडम ऑफ टर्म्स, मेमोरेंडम ऑफ टर्म्स को, मेमोरेंडम इज नथिंग बट उसके जो की पॉइंट्स हैं, जो भी टर्म्स के, चूंकि रिटन एग्रीमेंट तो है नहीं, तो जो भी आपकी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है, अरेंजमेंट है कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ या होल टाइम डायरेक्टर के साथ, उसके महत्वपूर्ण बातों को आप लिख लीजिए, मतलब लिखित होना चाहिए, है ना। राखी बेटा 15 या 16 जो भी है वो आप अपने हिसाब से तय कर लीजिए, है ना बेटा। अभी हमारे CMA वाले जुड़े, उनको भी थोड़ा अच्छा लगा। अब आप मुझे बताइए साहब 1 मिनट में ख़त्म हो गया, 1 लाइन में ख़त्म हो गया, है ना। यहाँ पे सभी भाई बहन बताइए, है ना बेटा, ध्यान दीजिए। पहला लिखिए स्कोप, सही बता रहा हूँ कि 190 क्या कहता है। आप ऐसे डर डर के जिएंगे तो कहाँ से जी पाएंगे। स्कोप क्या है, 190 का स्कोप क्या है। 190 कहता है कि जी रजिस्टर मेंटेन करो, है ना बेटा। एवरी कंपनी शैल कीप, है मतलब कॉपी मेंटेन करो, है ना। मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सर है ना यहाँ पे लिखिए छोटा सा पॉइंट, स्कोप ऑफ सेक्शन 190, एवरी कंपनी सेल, सर सब लोग लिखिए, मेंटेन, 1 लाइन में खत्म करिए, मेंटेन ए कॉपी ऑफ contract with contract of service, ए कॉपी ऑफ कंट्रैक्ट तो ऑफ होगा, फिर ए कॉपी ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस, ए कॉपी ऑफ कंट्रैक्ट ऑफ सर्विस, सॉरी बेटा काटपीट हो गया, ऑफ सर्विस बिटवीन मेड विथ करिए ना, फिर मेड विथ MD WTD at its रजिस्टर्ड ऑफिस। सर सबको लिखिएगा, बस 2 मिनट का टाइम दीजिए मुझे, हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगी, है ना। हैंडराइटिंग ठीक हो जाएगी, उसके लिए परेशान ना हुआ करें। हैंडराइटिंग तो अपने हाथ की है बेटा, वो मैं ठीक कर लूँगा। अभी जब लिखता हूँ ना बेटा तो फिर फ्लो बन जाती है, फिर हैंडराइटिंग देखने का मन नहीं करता। गुड मॉर्निंग सर जी, BLB कॉमर्स क्लासेस भरतपुर, अरे राजस्थान से जुड़ गया हमारा भाई कॉमर्स क्लासेस वाले, वाह वाह। भरतपुर वाले
है ना, पढ़ा दो महारो देश, है ना, आओ भाई आओ, है ना, खंभागरी, वो क्या बोलते हो आप, खंभागरी कर लिया मैंने आपको, मतलब नमस्कार किया, अगर कुछ गलत बोला हो तो माफ कीजिएगा। आइए बेटा, एवरी कंपनी, भैया हर कंपनी को कॉपी मेंटेन करना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस की, जो कंपनी ने अपने मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर के साथ किया है। कहाँ मेंटेन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस के पास। इफ देयर इज नो रिटेन contract of service, wow, if there is no written contract of service, जी बेटा महेश मीना जी स्वागत है आप सभी बच्चों का। इफ देयर इज नो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, अगर कोई रिटेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंपनी और मैनेजिंग डायरेक्टर के बीच में, नो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, देन द कंपनी सेल, then the company shall, सुनिएगा बेटा, है ना, if there is no written contract of service, then the company shall maintain, जी बेटा, कंपनी shall maintain, क्या मेंटेन, है ना बेटा, कंपनी shall maintain मेमोरेंडम। बेटा मेमोरेंडम जो शब्द है बेसिकली वो मेमोरी के लिए यूज होता है। हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट्स होता था ना, अकाउंट्स, तो बेटा हम लॉ खाली नहीं पढ़ा है ना, किसी ज़माने में जब मैंने आपके जैसे करियर शुरुआत किया था 18-19 साल में, है ना, तो सर मैं अकाउंट्स का टीचर था, वो तो टॉपर्स में आया, तो इन्होंने भगवान सर बोले जी मैं अकाउंट्स तो खुद ही पढ़ाता हूँ, और मैं उस समय CS कर रहा था, तो इन्होंने कहा जी तुम्हारा अकाउंट्स यहाँ पर नहीं चल पाएगा क्योंकि हम खुद ही पढ़ाते हैं, और तो तुम लॉ पढ़ाना शुरू करो। तो इन्होंने सर, है ना, 2001-2 में इन्होंने बोला लॉ ही पढ़ा लो यार, लॉ पढ़ा लो, ताकि हम अकाउंट्स पढ़ा लेंगे, तुम लॉ पढ़ा लोगे तो कुछ बैलेंस रहेगा, compete नहीं करेंगे। खैर सर, तो हम लोग जैसे कंसाइनमेंट होता था सर, या सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, आपको याद होगा, अकाउंट तो हम सब लोग जानते हैं, CA के स्टूडेंट हैं। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में जब हम सामान भेजते थे, तो याद मतलब करने का तरीका बता रहा हूँ, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में जब हम सामान भेजते थे, उस सामान की एंट्री हम लोग कहाँ करते थे, उसकी एंट्री हम लोग एक मेमोरेंडम डे बुक होता था उसमें कर लेते थे, है ना, और उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करते थे। जब बिक जाता था ना, अप्रूवल आ जाता था, तब उसका जर्नल एंट्री करते थे। लेकिन फिर भी याद तो करना होगा किसको किसको सामान भेजा, नहीं तो वापसी में दिक्कत होगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, इफ देयर इज नो रिटेन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, देन द कंपनी शैल मेंटेन मेमो, क्या बेटा, रेंडम, कंपनी शैल मेंटेन मेमोरेंडम ऑफ terms of employment, जी बेटा आशीष झा जी, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। अब किसके एम्प्लॉयमेंट की बात है, ऊपर लिखा जा चुका है, ये स्कोप है। सेकेंड लिखिए, फ्री इंस्पेक्शन, हेडर है सर, ये बस एक खत्म ही है सर। फ्री इंस्पेक्शन मुझे लगता है पक्का सब सेक्शन 2 होगा, 190 सब सेक्शन 2। द अबव कॉपी और, जी बेटा हाँ भाई, कॉमर्स क्लासेस वाले भी बच्चे देखेंगे। द अबव कॉपी और मेमोरेंडम, द अबव कॉपी और मेमोरेंडम शैल बी, हाँ जी, टाइमिंग 8 बजे से भाई, यही रहेगा, मतलब 8 बजे से है, ऑफिस स्टार्ट हो गया है, तो आप ऑफलाइन देख लीजिएगा, है ना आशीष झा जी, बहुत अच्छा। अच्छा ऑफिस स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। द अबव कॉपी या मेमोरेंडम शैल बी केप्ट ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर। यस बेटा, तो आप शाम में देख लीजिएगा ना ऑफलाइन में, बाय एनी मेंबर, फिर भी कोशिश करिएगा 8 बजे से पहले कर दूं क्या, फिर बाय एनी मेंबर ऑफ द कंपनी विदाउट फी, ऑफ द कंपनी
विदाउट पेमेंट ऑफ फी, विदाउट पेमेंट ऑफ फी। ठीक है जी, ये फ्री में होगा और यही सब लिखा है। अगर मान लीजिए एक लास्ट है बेटा पेनाल्टी, अगर इंस्पेक्शन नहीं करने दिया इन कॉपीज की या मेमोरेंडम की, मेमोरेंडम ऑफ टर्म्स की, तो पेनाल्टी लगेगी कंपनी पे 25,000 है और डिफॉल्टिंग ऑफिसर पे 5,000 है। लेकिन यहाँ पे अप टू नहीं लिखा है, अप टू मतलब फिक्स है, 25,000 और 5,000 फिक्स है और इच डिफॉल्ट लिखा है, यानी इच डिफॉल्ट में जितनी बार आप गलती करेंगे, मतलब सपोज आपको जैसे आपकी कंपनी में 5 WTD या पॉइंट हुआ अलग अलग टाइम पे, तो पांचों का आपको रिकॉर्ड तो रखना चाहिए, है ना। आप जितनी बार भी गलती करेंगे उतनी बार आपके ऊपर 25,000 रुपये का पेनाल्टी लगेगा और ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 रुपये का पेनाल्टी लगेगा, जो ये समझाने की कोशिश करता है। ठीक है कि नहीं, सभी भाई बहन समझ गए मेरी बात। पेनाल्टी के रूप में देखिए, पेनाल्टी के रूप में देखते हैं सेक्शन, ये खत्म हो गया बेटा, हल्के हल्के सेक्शंस थे। अब आ जाइए 191 की तरफ। 191 बेटा अब समझ में आया ना, हमारे समय में बहुत इंपॉर्टेंट था। 191 था कंपनसेशन। अगर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर को, आपको सर पढ़ाया नहीं है सर इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी, मैनेजिंग डायरेक्टर आई हैव नॉट टॉट यू, जनरली मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड फॉर अ पीरियड, मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 years एट अ टाइम। यानी एक बार में मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर को 5 साल या होल टाइम डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकता है। अगर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर या होल टाइम डायरेक्टर को 5 साल से पहले कंपनी हटा देती है विदाउट हिज फॉल्ट, तो उसमें पुराने समय में था कि आपको कंपनसेशन देना पड़ता था। अब बेटा ऐसा मैं रात देख रहा था, अब तो कंपनसेशन खत्म ही कर दिया एक तरह से, लेकिन हेडर वही है ना। हम लोग के एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता था, समय कितना बदल गया बेटा। मेरे एग्जाम में, और जब हम लोग पहले जब हम फुल फ्लो पढ़ाते थे, नहीं पढ़ाते तो आज भी हैं फुल फ्लो में, लेकिन वो इंटर तक ही हम लोग पढ़ाते हैं बेटा। ये सब चीज़ें अब ज़्यादा मतलब नहीं रखती, या CS में पढ़ाते हैं। तो मैं देख रहा था हम लोग जब पढ़ते थे, या हम लोग जब 12-13 की बात कर रहा हूँ, ओल्ड कॉम्प्रोजेक्ट में पढ़ाते थे, इतना मस्त था कि भैया 5-6 ग्राउंड्स पे नहीं मिलेगा, बाकी किसी ग्राउंड पे मिलेगा। और रेमुनरेशन जो होगा वो आपका 3 महीने का जो एवरेज सैलरी है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, सॉरी 3 साल का जो एवरेज सैलरी है कुछ होता था। लेकिन अब मैं देख रहा था आपके नए जो लॉ है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब खाली बकवास किया। खूब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे, ऑफिस फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, है ना, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट अभी समझा रहा हूँ बेटा, इस लाइन को कर लीजिए। फॉर एनी डिफॉल्ट, अब समझेंगे कि एनी डिफॉल्ट क्या होगा। या तो आपने कॉपी मेंटेन नहीं किया, या फिर आपने इंस्पेक्शन नहीं कराया। फॉर एनी डिफॉल्ट द कंपनी विल बी पनिश्ड, कोई भी डिफॉल्ट होगा कंपनी विल बी पनिश्ड, कंपनी के ऊपर पनिशमेंट लगेगी, पनिश्ड बाई ₹25,000, कंपनी के ऊपर 25,000 की पेनाल्टी लगेगी बाई ₹25,000 फॉर ईच डिफॉल्ट। और दूसरा जो हमारे पास है, सिमिलरली द ऑफिसर इन डिफॉल्ट उसी तरह से विल बी लायबल टू अ पेनाल्टी ऑफ, कितने की पेनल्टी है भाई, ऑफ रुपीज, टॉपर्स क्लासेस बेस्ट कोचिंग। अच्छा जी, थैंक यू बेटा। सिमिलरली द ऑफिसर इन डिफॉल्ट विल लायबल टू पेनाल्टी ऑफ ₹5,000 फॉर इच डिफॉल्ट। अरे बाबा ये सब रटने की जरूरत नहीं है, ये तो प्यार प्यार में सिखा दिया हमने। लास्ट लिख लो, नॉन अप्लीकेबिलिटी, ये प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होगा। किनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, वाह, ये 190 का जो कह रहे हैं ना कॉपी मेंटेन करना है, ये अप्लाई नहीं होगा। किस पे अप्लाई नहीं होगा, वो लिखा, नॉन अप्लीकेबिलिटी। थैंक यू बेटा। आप क्या बेटा कोचिंग चलाते हैं वहाँ पे या पढ़ाई करते हैं भाई? BLG कॉमर्स क्लासेस, आपने इतनी दुआएं दी हम लोगों को, बहुत बड़ी बात है। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 190
ये 194 भी है, बहुत अच्छा। अच्छा, पहली बार लिखा है बेटा प्राइवेट कंपनी, नहीं तो हर बार जो ये जितने एग्जेम्पशन आए ना वो 137 का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, 92 का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसने अपना बैलेंस शीट टाइम पे जमा कराया, एनुअल रिटर्न टाइम पे जमा कराया, कुछ हद तक वो वाली बात है। 190 सब सेक्शन 4 नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 190 सब सेक्शन 4 ऑन प्राइवेट कंपनी। पहली बार मेरे को इसमें मजा इसलिए आया क्योंकि जितनी बार आप वो जो भीतर आप छोड़िए ना, एक बार और बड़े बड़े सेक्शंस को देखेंगे तो जितनी बार आप घुसते हैं उसमें होता है प्राइवेट कंपनी को ये कंडीशन पूरा करेगा तब एग्जेम्पशन होगा, जबकि यहाँ पे बिना किसी कंडीशन का इन्होंने एग्जेम्पशन की बात करी है ऑन प्राइवेट कंपनी, है ना बेटा। यहाँ पे नो कंडीशन है, नो कंडीशन फॉर एक्सेप्शन या नॉन अप्लीकेबिलिटी, मतलब कभी अप्लाई ही नहीं होगा, नो कंडीशन फॉर नॉन अप्लीकेबिलिटी। सर आइए अब मैं आपको समझाने की वो सेक्शन की बात करना चाहूंगा, इस पे सर कोई क्वेश्चन नहीं है, सर कोई क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा है, लेकिन आपने एक बार पढ़ा कि कॉपी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर या एम्प्लॉयमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर का, उसको रिकॉर्ड करके रखना है, ये हमारे पास समझने की बात है। एक लास्ट सेक्शन देखिए 191, बहुत ही प्यारा है, और 191 में टोटल 6 सब सेक्शन दिख रहा है मुझे आपके बुक के हिसाब से, और रूल 17 है, रूल 17 दिख रहा है आपके बुक के हिसाब से। सर 191 बहुत प्यारा सेक्शन हुआ करता था किसी जमाने में, और उसका हेडर है बेटा पेमेंट टू डायरेक्टर फॉर लॉस ऑफ ऑफिस एक्सेट्रा इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स। पहले हम लोग बेटा पढ़ाते थे कि मैनेजिंग डायरेक्टर को आप 5 साल का कर लाए थे और उसने अच्छे से काम किया, है ना, और उसको आपने लात मारकर हटा दिया बिना उसकी गलती के या बिना के कोई रीजन के, उसमें 5-6 रीजन थे बेटा, और उन कारणों से हटाया तो नहीं मिलता था कंपनसेशन। पुरानी बात बता रहा हूँ। अब तो बेटा क्या है, जो मैं अपनी पूरा बुक देखा इसमें कुछ समझ ही में नहीं आया मुझे। इसमें समझने की ये बात है कि इसमें ये लिखा है कि 5-6 ग्राउंड है तो नहीं मिलेगा। अगर आपने पब्लिक डिपॉजिट ले रखा है, उसका डिफॉल्ट कर रखा है आपकी कंपनी में, और आपको लात मारा जा रहा है ना, और फिर भी आप करें नहीं हमें कुछ तो कंपनसेशन दो क्योंकि हमें आप 5 साल का के लाए थे, तो सर कह कि नहीं मिलेगा। सर आप कंपनी को अच्छे से चलाए नहीं, कंपनी में इतने सारे डिफॉल्ट होके जा रहा है, आपको अगर लात मार भी दिया गया और इतने सारे डिफॉल्ट्स हैं, है ना, आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। जबकि पुराने समय में ऐसे क्वेश्चन इस पे आते थे इतने प्यारे प्यारे कि भैया ये क्वेश्चन केस स्टडी आता था कि वो खुद छोड़ के जा रहा है तब कंपनसेशन मिलेगा कि नहीं, खुद छोड़ के जाएगा तो नहीं मिलता था। पुरानी बात बता रहा हूँ, मर्जर अमलगमेशन हो जाता था। जैसे मान लीजिए मैं एक्स लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और एक्स लिमिटेड अपने आप को मर्ज कर ली वाई लिमिटेड में, है ना, या एक्स अमलगमेट हो गई वाई के साथ, एक्स वाई अमलगमेटेड कंपनी बना दिया गया, नया कंपनी बना दिया गया एक्स वाई, और उसमें 2 वाई में भी एमडी है और एक्स में भी एमडी है। हमारे को जो नई कंपनी बनी उसने कहा जी आप मत बनिए, आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हम खत्म करते हैं। तो हमने कहा जी 5 साल के लिए कह के लाए थे, है ना, जय सर, है ना, मैं यहाँ कोचिंग चलाता हूँ। जी बेटा मैं समझ गया था, है ना, भरतपुर में कोचिंग चलाते हैं, बहुत अच्छा बेटा, भरतपुर हम लोग जरूर आएंगे बेटा आपसे मिलने, है ना, बहुत अच्छा लगा, है ना बेटा। एक छोटी सी बात का जवाब देते तो अच्छा लगता मुझे। और अगर आपसे ये पूछ रहा हूँ कि पुराने समय में होता था कि कंपनसेशन की रकम तय है, अभी मैं पूरा बुक देख लिया और कहीं कंपनसेशन की रकम नहीं मिली, उल्टा अगर मिल भी गया है कंपनसेशन आपको, अच्छा कितना मिलेगी, पहले ज़्यादा आसान था, इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है कंपनसेशन क्या है नहीं है, बट कंसेप्ट की शुरुआत वहीं से है। आइए ना बेटा हम लोग देख लेते हैं क्या बात है। अगर आप में से कोई भाई बहन थोड़ा सा मेरे को, है ना, समझा देते तो मेरे को अच्छा लगता। यहाँ पे कंसेप्ट आ जाइए। जी बेटा, सर मैं भरतपुर से सभी स्टूडेंट जो मेरे यहाँ 12 बीकॉम करते हैं, CA में करना चाहते हैं, सभी को टॉपर्स के लिए सजेस्ट करता हूँ और बहुत बच्चे गए हैं। अरे वाह, थैंक यू बेटा, आप बहुत ट्रू हमारे हेल्पर हैं मेरे भाई लोग, है ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या है कि बच्चों को बताइए थोड़ा बहुत राजीव सर के भी बारे में, है ना, ये आप ही लोग की दया दृष्टि है जिसके चलते टीचर बनता है। टीचर स्टूडेंट के थ्रू ही बनता है सर, वो खुद कोई टीचर नहीं होता, है ना, आपकी बड़ी भूमिका है आप सभी की। खैर दोस्तों, सेक्शन 191 ऑफ एक्ट अप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज कंटेंट्स
provision which regulate payment to the directors for loss of office etc. in connection with transfer of undertaking, property और shares by a company, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। these provisions are discussed as under think कि ये चीजें इन्होंने समझाने की कोशिश किया है और इन्होंने बताया है, बट इसमें कुछ नया भी दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इन कनेक्शन में ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग, प्रॉपर्टी और शेयर्स बाय ए कंपनी, क्या हो रहा है सर, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, इसके मेंबर्स ने कहा कि एक्स लिमिटेड की सारी एसेट्स बेच दी जाए। किसको बेच दी जाए? वाई लिमिटेड को, मेंबर्स ने कहा है। और उस चलते एक्स लिमिटेड को वाइंडिंग अप में भेज दिया जाए, बंद ही कर दिया जाए एक्स लिमिटेड को। और एक्स लिमिटेड में राजीव सिंह डायरेक्टर्स हैं 5 साल के लिए, होल टाइम बेटा, होल टाइम डायरेक्टर है। एज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको पता है ना, किसी को हटाना होता है तो उसको भी 30 डेज का या 3 मंथ्स का कुछ नोटिस पीरियड देना पड़ता है। ऐसे आप किसी को बेटा जो एम्प्लॉई है उसको आप नहीं हटा सकते। हाँ, प्रोफेशनल को हटा सकते हैं सर, जैसे हम लोग टॉपर्स में काम करते हैं सर, तो हमारा सर कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो भगवान सर जिस दिन चाहे, है ना बेटा, आदेश दे सकते हैं, है ना, आदेश दे सकते हैं कि भैया कल से आप नहीं आए तो भी चलेगा। तो इस तरह की बातें हो सकती है। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ एमडी, WTD, और तो पहले बड़ा अच्छा था, सच्चाई बता रहा हूँ। अर्लियर इट वाज वेरी गुड, अर्लियर इट वाज कि किसको कंपनसेशन मिलेगा, तो सिर्फ जो एम्प्लॉय हैं उन्हीं को मिलेगा। जैसे जो पार्ट टाइम डायरेक्टर उसको हटाया तो कुछ नहीं है, है ना, पार्ट टाइम का कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं कंपनी के साथ। लेकिन सर समय को, बदलाव को स्वीकारना पड़ेगा, ऐसे भागने से नहीं बात बनेगी साहब। अगर आप ये पुराने जीवन में जीते रहेंगे कैसे काम चलेगा। तो मैं आप सभी भाई बहनों के आज्ञानुसार इस टॉपिक को लेता हूं। फर्स्ट पॉइंट, ओके सर, BLG जी बेटा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, डेयर डेविल पूछ रहे हैं। लॉकडाउन बेटा खत्म बहुत लेट से होगा। हम सबको अपने आदत और सोच को बदलना पड़ेगा, है कि नहीं। हम सबको ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ना होगा और थोड़ी बहुत बेटा सबको सीखना होगा। बेटा आज यूट्यूब पे लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना, हम लोग तो पढ़ाई ही कर रहे हैं, पढ़ाई करिए। नो कंपनसेशन, वाव लिखा है बेटा इसमें, नो कंपनसेशन, आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लिखा है इसमें सेक्शन 191 सब सेक्शन 1 इनोमरेट्स हैपनिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स इन रिलेशन टू कंपनी एंड ऑल्सो स्टेट्स इंटर एलिया। Inter alia means among other things whether or not any director of the company, whether or not any director of the company shall receive compensation etc. on happening of such event. These events are given as under. सर ये सर थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा सर, है ना, अभी तो एक मिनट में समझ में आएगा, थोड़ा टफ है बेटे। पहला देखिए, द ट्रांसफर ऑफ द होल मीन्स 100% हो गया, और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, और transfer to any person all or any of the shares in a company being a transfer resulting from any offer made to the general body of shareholders, an offer made by on behalf of some other body corporate with a view to company becoming a subsidiary company of such body corporate or subsidiary company of its holding company. Next लिखता है an offer made by or on behalf of an individual with view to his obtaining the right to exercise or control the exercise of not less than 1/3 of total voting power. Any other offer which is conditional on acceptance to a given extent. अभी समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार पढ़ लीजिए बेटा, है ना बेटा, एक बार पढ़ लीजिए मेरे भाई लोग, बहुत अच्छा है सर। इसमें समझने की कोशिश करते हैं एक बार और, ठंडे दिमाग से ऐसे बात नहीं बन पाएगी। एक बार और आइए सर एक बार शुरू से पढ़ लीजिए, थोड़ा टफ है आप सभी भाई बहनों के लिए। कह रहा है बेटा, है ना, कह रहा है 191 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, इनुमरेट्स हैपनिंग ऑफ सर्टेन स्पेसिफिक इवेंट्स इन रिलेशन टू अ कंपनी एंड ऑल्सो स्टेट्स इंटर एलिया whether or not any director of that company shall receive compensation etc. on happening of such events. Okay.
सर 191 मतलब दो चीजें बताता है। पहला कि कुछ घटनाएं हैं कंपनी से संदर्भ, कंपनी से रिलेटेड, उनके घटित होने पे, हैपनिंग पे, है ना, हैपनिंग पे आपको कंपनसेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहला है। अब किसको कंपनसेशन की बात हो रही है? मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर को। पार्ट टाइम को मिलेगा नहीं सर, नॉन एग्जीक्यूटिव को मिलेगा नहीं सर, वी आर नॉट फुल टाइम डायरेक्टर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सो डोंट एक्सपेक्ट एनी कंपनसेशन फ्रॉम द कंपनी। ओके, दीज इवेंट्स आर, सर अभी मैं अगर आपको थोड़ा दिल से समझाऊं तो 191 का जो पहला सबसेक्शन वो कहता है कुछ घटनाएं हैं, उनके घटने पे, है ना, कंपनसेशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है ना, वेदर और नॉट एनी डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी शैल रिसीव कंपनसेशन। ये नहीं बताता, अभी आगे शायद खोलेगा पत्ता, लेकिन कह रहा है कि ये कुछ घटनाएं हैं, इसको याद करिए। पहला लिखा है दीज इवेंट्स आर गिवन एज अंडर द ट्रांसफर ऑफ होल और पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, और दूसरा लिखा है द ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑफ all or any of the shares in a company being a transfer resulting from ये लिखा हुआ है ना, being a transfer resulting from देखना बेटा, या तो आपने अपना पूरा का पूरा अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हुआ है। द ट्रांसफर टू एनी पर्सन, अब किसी भी दूसरे पर्सन को कंपनी ट्रांसफर कर रही है, अपना क्या ट्रांसफर कर दे रही है? शेयर्स, है ना। द ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी बीइंग ए ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। देखते हैं बेटा जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स का क्या मतलब है, नीचे शायद लिखा होगा, एक बार आइए नीचे की तरफ देखते हैं। In connection with the above events, the director of company shall not receive any payment unless particulars as may be prescribed with respect to payment proposed to be made by transferee or person, including the amount thereof, have been disclosed to the members of the company and the proposal has been approved by the company in general meeting। कह रहा है बेटा कि इन कनेक्शन विद अबव इवेंट्स, सर दो इवेंट्स है सर, एक में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है और दूसरा में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है, उसमें कह रहा है आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये सब चीजें लिख के समझाने की ये कोशिश करता है। आगे एक बार और समझते हैं सर, 1 मिनट का और टाइम दीजिएगा। सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ डिस्क्लोजर, अच्छा, एंड अप्रूवल एज मेंशन्ड अबव, किसका अप्रूवल चाहिए भाई? मेंबर्स का। ओआर से होगा, जनरल मीटिंग लिखा है ना, कुछ नहीं लिखा तो ये सर तो होगा नहीं, ओआर से ही हो सकता है। ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी में रिसीव पेमेंट, वाओ, कह रहा है कि सर सब्जेक्ट टू कंडीशन अबव। तो अभी आप लोग देखेंगे कि रूल 17 में कुछ सिनारियो है जिसमें आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, जिसमें आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, है ना बेटा। राहुल गौर जी, ये देखिए, है ना बेटा, राहुल साहब हमारे जुड़ गए, है ना बेटा। ये देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है बेटा एक छोटा सा पॉइंट, बाय वे ऑफ कंपनसेशन, मतलब आपको कंपनसेशन किन नाम से मिल सकता है? एक तो बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एज अ कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस। रिटायरमेंट मतलब आपका प्री मैच्योर रिटायरमेंट होगा, ये कुछ लिख रहा है, दोनों का मतलब एक ही है, आपको कंपनसेशन मिल सकता है, लेकिन कंडीशंस बहुत सारे हैं। अब मैं समझ गया बेटा, अगर आपको थोड़ी बहुत समझ में आई तो कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस तब मिलेगा जब इस चीज को, जब ट्रांसफर हो रहा है प्रॉपर्टी का या शेयर्स का, उसमें ये बात डिस्क्लोज की गई है कि फलाने डायरेक्टर को, है ना, इस ट्रांसफर से कुछ कंपनसेशन मिलेगा, और दूसरा इसको मेंबर्स ने अप्रूव किया, और तीसरा सबसे बड़ी बात, एक रूल 17 है उनके डिफॉल्ट्स ना हो। रूल 17 में सर ऐसा कम से कम इतना तो याद कर लीजिए, एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव पूछ देगा, है ना, कि भाई कंपनसेशन देना चाहती है कोई कंपनी ड्यू टू लॉस ऑफ ऑफिस। सर ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट अलग था, वो अलग चीज है सर। लॉस ऑफ ऑफिस मतलब आपकी नौकरी 5 साल के लिए कह के बुलाए गए थे आपको, और 5 साल के बदले 2 साल में ही आपको लात मार दिया गया, जबकि आपकी कोई गलती नहीं थी। तो उस तरह की जो प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ, हाँ अगर आपकी गलती है, पहले पुराने लॉ में भी था, अगर आप ही की गलती है तब तो बात अलग होगा। ओके बेटा, खैर सर आइए ना बेटा, ये लिखा हुआ है may receive payment by way of compensation as consideration for in connection with such loss retirement from such company। अच्छा,
जिस कंपनी में आप जॉब करते थे उससे भी कंपनसेशन मिल सकता है, ट्रांसफेरर कंपनी से भी मिल सकता है और ट्रांसफेरी कंपनी से भी मिल सकता है। वाओ, फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफेरीज ऑफ शेयर्स, है ना, जिसको शेयर ट्रांसफर किया उससे भी मिल सकता है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ उससे भी मिल सकता है, दोनों में ट्रांसफेरी ही है। तो सर एक बार फिर से बताइए, एटलीस्ट ये तो समझ में आया होगा कि आपको कंपनसेशन मिल सकता है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, फॉर रिटायरमेंट, ट्रांसफेरी से मिल सकता है, ट्रांसफेरी जिसको कंपनी ने अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है, ट्रांसफेरी जिसको कंपनी ने अपना शेयर ट्रांसफर किया है, अच्छा बना रखा है, फ्रॉम एनी अदर पर्सन नॉट बीइंग सच कंपनी, सच कंपनी मतलब किसी और पर्सन से भी मिल सकता है, जिस कंपनी में आप डायरेक्टर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, तो उसके अलावे भी। ये छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू, आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू रूल 17 सब 1, अब आ गया बेटा, ये तो खैर कोई बात नहीं, specified particulars which need to be disclosed to the members of the company for approving the proposal by passing resolution at general meeting। सर इसका मतलब है कोई भी कंपनसेशन आपको मिलता है लॉस ऑफ ऑफिस और रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, उसके लिए ये लिख रखा है कि अप्रूविंग द प्रपोजल बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग। आप इसके लिए रेजोल्यूशन पास कराएंगे जनरल मीटिंग में, और इसमें भी लिखा हुआ है कुछ बातें, जैसे लिखा है नेम ऑफ द डायरेक्टर, समझ रहे हैं सर, अमाउंट प्रोपोज टू बी पेड, ये सब आपको जो नोटिस भेजेंगे ना मेंबर्स के पास कि डायरेक्टर को कंपनसेशन देना है, उसके संदर्भ में बातें लिखी हुई है ना, नोटिस वोटिस की बात लिखता है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये फालतू की बातें हैं। पेमेंट लॉफुल इफ विद इन प्रेस्क्राइब्ड लिमिट, मैं यही कह रहा था सर, लिमिट कहाँ है ना बेटा, अच्छा लिमिट है सर, हम लोग अधूरा पढ़ रहे थे। ये देखिए, एनी पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू एमडी और WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी बाय वे ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस और इन कनेक्शन विद सच लॉस और रिटायरमेंट शैल बी कंसिडर्ड एज लॉफुल इफ इट इज सब्जेक्ट टू लिमिट्स और प्रायोरिटीज एज प्रिस्क्राइब्ड इन रूल 17(2) ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना बेटा, मूव बी पावर्स करके है, और अकॉर्डिंग टू रूल 17(2) सच पेमेंट टू बी लॉफुल शैल नॉट एक्सीड द लिमिट एज सेट आउट अंडर सेक्शन 202। अब 202 में लिमिट है, 202 में लिमिट है मेरा बच्चा, है ना, 202 अगला चैप्टर है, अगला सेक्शन है, उसमें आपका लिमिट दे रखा है इसने। चलिए अब जब 202 पढ़ेंगे तब देख लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा लगता है, आप लोग इतना ही बोल दिए मेरे लिए बड़ी बात है बेटे, बहुत अच्छा। 202 अगला टॉपिक आएगा, देख लेंगे। अच्छा जी, चलिए मजा आ गया बेटा। अब मैं बार बार जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि रूल 17 के सब रूल 3 में, रूल 17 के सब रूल 3 में, है ना, रूल 17 के सब रूल 3 में आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बातें दे रखा है। नो कंपनसेशन शैल बी पेड टू एमडी और WTD और मैनेजर ऑफ द कंपनी फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस और एज कंसिडरेशन फॉर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस except notice pay and statutory payment according to notice pay and statutory payment according to terms of their appointment or in connection with such loss or retirement if। अब यही बेटा मैं आपको उतने देर समझा रहा था, 6 तरह का डिफॉल्ट है, अगर आपने इनमें से कोई भी डिफॉल्ट किया है तो मेंबर से भी अप्रूव करा के आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। टोटल देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे 6ठा F पॉइंट है, तो सर ये समझिए। अच्छा अमाउंट है, अमाउंट लेकिन कह रहा है 202 नंबर सेक्शन में आपको जाकर देखना होगा, यानी आपको कंपनसेशन मिल सकता है। जितना मैं समझा और आपको समझाने की कोशिश की, कंपनसेशन तब मिलेगा जब आप कंपनसेशन का डिस्क्लोजर हो रहा है। दूसरा बेटा डिफॉल्ट ना हो रूल 17 सब रूल 3 का, और तीसरा मेंबर्स ने अप्रूव किया है। अब ये कंपनसेशन आपको कौन कौन दे सकता है? जिस कंपनी में आप रेलेवेंट कंपनी में जॉब करते थे मैनेजिंग डायरेक्टर की तरह, वो दे सकता है, या जिसको प्रॉपर्टी या शेयर्स ट्रांसफर किया गया नहीं ट्रांसफेरी कंपनी दे सकती है, या किसी और से भी मिल सकता है। कंपनसेशन जो मिलेगा उसकी एक लिमिट होगी, वो लिमिट सेक्शन 202 में है, जो 202 अभी अपने पढ़ा नहीं है बट देख लिया जाएगा।
रूल 17 सब रूल 3 कहता है कि कुछ केसेस हैं जहां पे आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, लेकिन कहते हैं कि एक्सेप्शन का एक्सेप्शन, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। कह रहा है कि नोटिस पे वाले पीरियड का कंपनसेशन मिल सकता है, इवन इनका डिफॉल्ट भी हो तो भी नोटिस। जैसे टॉपर्स में मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूं समझने के लिए, या मैनेजर हूं या होल टाइम डायरेक्टर हूं, और एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मेरे को कहा गया था 3 मंथ्स का नोटिस आपको मिलेगा। टॉपर्स में हम लोग इतना मस्त चलाएं टॉपर्स को कि टॉपर्स में पब्लिक डिपॉजिट तो खैर टॉपर्स नहीं ले सकती है ना, लेकिन डिपॉजिट्स का डिफॉल्ट कर रखी है। या टॉपर्स ने डिवेंचर्स इशू किया था, उस डिवेंचर्स का रिडम्पशन नहीं कर पाई टॉपर्स, या उनका इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर पाई टॉपर्स। तो इन सभी केसेस में मेरे भाई बहनों, इन सभी केसेस में आपकी जो कंपनी है वो बेटा क्या हो जाएगी, आपकी जो कंपनी है इन सभी केसेस में उसका क्या फायदा होगा ये तो बता दो। इन सभी केसेस में आपकी कंपनी जो है वो नहीं पे कर पाएगी कंपनसेशन, है ना बेटा। ये छोटी छोटी बात लिखा हुआ है, अगर आपको समझ में आए तो बताइएगा, है ना। आइए अब शुरू कर लेता हूं मैं, थोड़ा टफ था। डिफॉल्ट देख लेते हैं। इफ कंपनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक डिपॉजिट की बात कर दिया, दूसरी बात कर दिया डिफॉल्ट इन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, 2 बातें हो गई। तीसरा है कंपनी डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, चाहे वो लायबिलिटी सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, जो लायबिलिटी पेबल था किसी बैंक, पीएफआई और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। समझ रहे हैं सर याद कर लीजिए। पहला हो गया डी का मतलब डिपॉजिट्स, डी का मतलब डिवेंचर्स, एल का मतलब लायबिलिटी, है ना बेटा, लायबिलिटी हो, और लायबिलिटी टुवार्ड्स किसके प्रति आपकी लायबिलिटी थी, बैंक, एफआई। सर अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, होल टाइम डायरेक्टर है, और आपको लात मार के हटाया गया, आपको कोई गलती नहीं है और आपको कायदे से कंपनसेशन मिलना चाहिए, फिर भी नहीं मिलेगा, इवन मेंबर से प्रूव कर दे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 191 जो है कहता है ये 6 ग्राउंड्स हैं, इन ग्राउंड में से कोई कमी है, कोई भी डिफॉल्ट आपकी कंपनी में है, तो सर इसका मतलब आपने अपनी ड्यूटी भी पूरा अच्छे से नहीं किया और आपको कंपनसेशन के लिए, लॉस फॉर कंपनसेशन के लिए यू आर नॉट एलिजिबल। लास्ट पॉइंट देखिए DEF, अगर समझ में आए तो जरूर बताइएगा, नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम दोबारा पढ़ाएंगे। जी बेटा, सर कुछ समझ में आया, एक बार फीडबैक दीजिए ताकि मोनोटोनी खत्म हो। कुछ समझ में आया? अब 202 में क्या है अभी चल के देख लेंगे, लेकिन पहले अमाउंट ही तो होगा यार, अमाउंट ही तो होगा। ये बताइए, द कंपनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ ड्यूज टुवर्ड्स टैक्स। अच्छा टैक्स तो कोड बना लेते हैं ना, DDLG नहीं, DD, हाँ गवर्नमेंट ड्यूज, चलिए ऐसे याद कर लेते हैं, DDLGT याद हो जाएगा, ऐसे याद करते हैं DDLG। आपको नहीं मिलेगा कंपनसेशन अगर थोड़ा DDLG का डिफॉल्ट है। डिपॉजिट, डिवेंचर्स, L का मतलब लोन किसके प्रति, बैंक के प्रति, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के प्रति। मजा आ रहा हो तो बताइएगा। देयर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द एम्प्लॉइज और वर्कमैन ऑफ द कंपनी विच हैव नॉट बीन पेड बाय द कंपनी। वाव क्या बात है ना। अगर कोई वर्कर्स का ड्यूज है, एम्प्लॉय का DDLG, एक तो ये हो गया, उसके बाद DDLG के बाद है ना वर्कर, DDLG का जो है ना वर्कर है, और लास्ट है फिर नॉट पेड डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। ये तो फिर से वर्कर डिविडेंड, वो अच्छा भी, वर्कर और डिविडेंड, चलो याद हो गया। DDLG, DDLG और भी अच्छा याद कर सकते हैं, है ना। 3DLG है बेटा, 3D कर लो, 3DLG वर्कर, है ना, ये ऐसे याद कर लेते हैं। 3DLG वर्कर, LG कंपनी है ना, लाइफ गुड, उसका वर्कर, मैं समझ गया सर। D 3 बार है, डिविडेंड, डिवेंचर्स लिख के दिखाइए, थोड़ा मजा आएगा। हाँ सब सेक्शन 1 थोड़ा दिक्कत है बेटा, मैं ध्यानी भाई, मैं समझ सकता हूँ। सब सेक्शन 1 का नीचे वाला पैराग्राफ में दिक्कत आ रही है आपको, बाकी तो सही चला है ना। अभी मैं पैराग्राफ हमें भी समझ में आया तब तो हम आपको बताएं, है ना। एक बार पैराग्राफ हमें भी एक बार ध्यान से देखना होगा, ये बिल्कुल चेंज ही हो गया बेटा, है ना। अभी समझा देता हूं, कोई बात नहीं, सुनिए, बहुत अच्छा। नीचे वाले पैराग्राफ में दिक्कत होगा सब सेक्शन 1 में, अभी सिखा दूंगा, सुनो ना। देखो पहली बात, अरे कम से कम इतना तो समझे ना, अब सब पैराग्राफ 1 में आता हूं ना, अभी 1 मिनट में आ ही जाता हूं।
लास्ट पॉइंट, ए बेटा लोग, डीडीएलजी वर्कर है ना, डीडीडी मतलब 3DLG वर्कर, 3DLG वर्कर ऐसे याद कर लेंगे। 3D का मतलब 3 बार D से शुरू होने वाला है, डिविडेंड, डिवेंचर्स, डिपॉजिट्स 3 हो गए। L का मतलब लोन है, G का मतलब गवर्नमेंट का ड्यूज है टैक्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट का ड्यूज है टैक्स का फॉर्म में। वर्कर्स का स्टैट्यूटरी ड्यूज है, जैसे वर्कर्स का सैलरी बाकी है ना। वाह कितने घटिया डायरेक्टर हो तुम, बताओ तो, तुम वर्कर्स का PF नहीं काटते थे? बोला सर अप्लीकेबल तो था PF, लेकिन मजा नहीं आता था। बोला ये मजे मत लिया करो तुम ज्यादा। ये बताइए, देयर आर आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज टू एम्प्लॉइज और वर्कमैन ऑफ द कंपनी विच हैज नॉट बीन पेड बाय द कंपनी, है ना कि ना बेटा। ये छोटा छोटा पॉइंट है। लास्ट बेटा, अब आइए हम लोग 1 पे आते हैं। अब ये सब हल्के हल्की बात है। मान लीजिए बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद करेंगे आप? कोरम नाम का एक चीज होता था इंटर में, CA इंटर में, CA में इंटर में पढ़ते थे कोरम। कोरम में क्या होता था? कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। हम लोग के सर पढ़ाते थे, या आपने, हम लोग भी बहुत बच्चों को पढ़ाए कि अगर कोरम ओरिजिनल मीटिंग में नहीं आया तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाती थी, और एडजॉर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आया, है ना, डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ, हाँ वही बात है निमांधन जी, कम से कम सुनिए, आपको कुछ नहीं आता था, है ना, आपको एक शब्द नहीं आता था 191 में, और आज कम से कम इतना तो समझ में आया कि भैया कोई सेक्शन है जो बात करता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। एटलीस्ट ये तो क्लियर हुआ ना जनाब। अब रही बात पैरा 1 की, वो थोड़ा हो सकता है आज हम नहीं पढ़ा पाए तो कल पढ़ाऊंगा, है ना। एक बार मैं उसको थोड़ा एनालिसिस करूंगा कि भैया ये क्या कह रहा है, उसकी कहानी क्या है, निकालनी पड़ेगी सर, रटाऊंगा थोड़े आपको, जितना समझ में आए पर उतना सीखिए साहब। तो बात कुछ और चल रही थी, बात ये चल रही थी अगर ओरिजिनल मीटिंग में कोरम नहीं आता है तो कंपनी डेट का सेक्शन है ना, जो 103 है कोरम का, वो कहता है 103 है कोरम का, राहुल भाई आपको तो पता ही होगा, तो वो कहता है कि अगर मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा, नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम जगह पे मीटिंग होगी। अगर उसमें भी कोरम नहीं आया तो जितने लोग आए हैं समझते हैं सर, अगर उसमें भी कोरम नहीं आया, किस में भी नहीं आया, अरे बाबा एडजॉर्न में भी कोरम नहीं आया तो जितने लोग आए उतना ही कोरम मान लिया जाता है। 2 आए तो 2 को ही मान लिया जाएगा, 1 आए तो 1 को भी मान लिया जाएगा, एक बात कर रहा हूं। लेकिन ये करे नहीं, अगर मीटिंग बुलाई गई है कंपनसेशन को अप्रूव करने के लिए, इफ द मीटिंग वाज कॉल्ड, इफ द EGM was called, general meeting was called to approve the remuneration, approve the compensation payable to be paid to the directors, managing directors, and quorum is not present either in original meeting और इन एडजॉर्न मीटिंग। यहाँ पे मीटिंग लिखा है ना बेटा, ये समझिए ओरिजिनल मीटिंग है। अगर कोरम ना तो ओरिजिनल में आया और ओरिजिनल में नहीं आया तो ओरिजिनल एडजॉर्न हो जाती है। एडजॉर्न मीन्स कैंसिल हो गई, फिर दोबारा होगा, उसमें भी नहीं आया, द प्रोपोजल शैल नॉट डीम टू हैव बीन अप्रूव्ड, माना जाएगा कि प्रोपोजल अप्रूव नहीं हुआ। लास्ट है रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 191 सब सेक्शन 1 कह रहा है 191 जो हमारे भाई को दिक्कत हो गई थी, कह रहा है कि बेटा 191 बेसिकली 2 सिनारियो बताता है जिसमें ट्रांसफर होता है, वो कंपनसेशन की बात नहीं करता ज्यादा। इन केस ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिसीव पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 191(1) or proposed payment is made before it is approved in the meeting, the amount so received by the director shall be deemed to have been received by him in trust। कह रहा है सर डायरेक्टर साहब को कंपनसेशन मिल गया लेकिन बिफोर द अप्रूवल बाय मेंबर्स, तो डायरेक्टर साहब आप उस कंपनसेशन की रकम को खर्च ना करें क्योंकि अभी अप्रूवल नहीं हुआ है या कंट्रावेंशन से मिला, आपको मिलना नहीं चाहिए और आपको मिला है, तो डायरेक्टर जी आप इस कंपनसेशन की राशि को खर्च ना करें, उसको सुरक्षित रखें एज अ ट्रस्टी। समझिए कि वो आपका पैसा नहीं है, कंपनी का पैसा है, आप केवल टेकर हैं, केयर टेकर समझते हैं सर, उस पैसे के रखवाले हैं। आइए दोस्तों, इन अदर वर्ड्स हो डायरेक्टर शैल नॉट ओन सच अमाउंट बट कीप्ड एज अ ट्रस्टी। ये सर बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है आपका सर, बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको कंपनसेशन की रकम मिली है 191 सबसेक्शन 1 के कंट्रावेंशन से, या आपको मिलना था लेकिन अभी मेंबर्स की अप्रूवल बाकी है, फिर भी कंपनी आपको, शायद आप कहने लगे कि मेरे घर का राशन खत्म हो गया है, और कंपनी आपको दे देती है कंपनसेशन। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको समझना था, जानकारी लेनी थी। कोई समझ में आया हो तो दिक्कत हो तो बताइएगा, अगर नहीं दिक्कत हो तो कोई दिक्कत नहीं। पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस क्यों पढ़ते हो बेटा? हम पेनाल्टी वाले लोग घटिया लोग नहीं ना है बेटा। अब आइए इसको मैं लिखवाने की कोशिश करता हूं, और सब सेक्शन 1 में हमारे भाई बहनों को बड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ा है वो बेकार सा पॉइंट है ना सर, वो थोड़ा सा बेकार सा पॉइंट है ना बेटा, ये छोटा छोटा सा है ना बेटा, है ना बेटा, जी बेटा, है ना बेटा, ये छोटा सा पॉइंट है। अभी इसको बताइए, एक छोटा सा पॉइंट आपको मैंने बताया। और दोस्तों एक छोटी सी बात को अब मैं कोशिश करता हूं लिखवाने का। डिफॉल्ट इन पेमेंट ये सब तो हो गया, वो समझ में आ गया। अब हमारे बच्चे को है ना सब सेक्शन 1 में दिक्कत है यार, वो सही में थोड़ा घटिया लिखा हुआ है। एक बार मैं देखता हूं कुछ मेरे को दिमाग चल जाए। 1 मिनट आप भी पढ़िए भाई लोग, पढ़ते हैं साथ में, पढ़ते हैं साथ में। ओ सब बुक तो ऐसे ही लिखता है। एक बुक है मेरे पास हेल्प बुक के रूप में, अपना ही नोट्स बनाना पड़ेगा, है ना। इसमें भी एकदम वही लिखा है, टेबल बना दिया है बेटा, टेबल में हेडर लेफ्ट में डाल दिया है ना, हेडर लेफ्ट में डाल दिया है। नो डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी सेल इन कनेक्शन विथ द ट्रांसफर ऑफ द होल ऑन एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी और द। बेटा इसके ऊपर ना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना होगा आपको, ये क्या लिखा है। चलो समझते हैं। सर 2 मिनट का टाइम दीजिएगा, सभी बच्चे पढ़िए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, खोलते हैं बुक। आइए एक बार और हिम्मत करते हैं। अरे दिमाग में बात चली हो तो बता दो यार, क्या बुराई है इसमें? मैं कोई शर्माने वाला आदमी थोड़े हूं। टीचर ही बच्चे से पूछ रहे हैं, बता दो यार, हो सकती है किसी बात पे टीचर ही फंस जाए, कौन सी बड़ी बात है, कोई मैं भगवान थोड़े हूं, है भाई। और जो लोग मानते हैं भगवान है उनको कोरोना ने समझा दिया है ना। जरूरी था इंसान का अहंकार खत्म हो जाए। इंसान, कुछ लोग खुद को खुदा समझ बैठे थे। मैं कल वो ऐसे ही पढ़ रहा था है ना, कि इंसान खुद को खुदा समझ बैठा था, और सबको समझ में आ रही है कि खुदा कोई और है ना। वाहे गुरु, भगवान, अल्लाह, जो भी आप मानते हैं वो कुछ और है, सुप्रीम पावर है, हम सबसे ऊपर है। आओ ना बेटा, सब में वही लिखा है भाई। हाँ जी राखी जी, आप तो कहीं पढ़ी होंगी, दोबारा पढ़ रही होंगी मेरे से, कोई और सोर्स है आपके पास? फटाफट बताइए, कोई और सोर्स है? फटाफट बताइए, अगर है तो बताइए, है ना बेटा, अगर कोई है तो बताइए, क्या समझा जाए इसको। ये बड़ा घटिया लिखा हुआ है। आइए जी, क्या समझा जाए आपको? हाँ जी त्रिवेदी जी का आ गया। हाँ जी त्रिवेदी जी, 10 बजे बात करते हैं आपसे हम, है ना जी। आइए बेटा, नो कंपनसेशन एक्सेप्ट फॉर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर, नो कंपनसेशन आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट ऑफ प्रोपोजल बाय मेंबर्स, कुछ ऐसा लिखा है। ये क्या मतलब है? आइए अब थोड़ा पॉजिटिव सोचते हैं। आप तो नहीं बता पाए, अब हम ही को बताना होगा, मैं हार थोड़ी मानूंगा। अच्छा, यानी 191 कहता है बिना स्पेसिफिक डिस्क्लोजर का और बिना अप्रूवल का, अप्रूवल ऑफ मेंबर्स का, जो आगे हम लोगों ने पढ़ा था है ना, अप्रूवल ऑफ पेमेंट बाय मेंबर्स, आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। यानी कंपनसेशन मिल सकता है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस या रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, है ना। कंपनसेशन मिल तो सकता है फॉर लॉस ऑफ ऑफिस और रिटायरमेंट फ्रॉम ऑफिस, मिल सकता है कि नहीं बेटा। नो कंपनसेशन एक्सेप्ट आफ्टर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एंड आफ्टर अप्रूवल ऑफ पेमेंट प्रोपोजल बाय मेंबर्स, ये लिखा है। सेक्शन 191 सब सेक्शन 1 enumerates happening of certain specific events in relation to a company and also states inter alia whether or not any director of that company shall receive compensation on happening of such event. These events are given as under. कोई बेटा आपके दिमाग में कोई बात आ रही हो तो सर जरूर शेयर करिए, किसी बच्चे का भला हो जाए, है ना। ये आखिर लिखने की क्या कोशिश कर रहा है? पढ़ा लिख रहा है, these events are
एज गिवन। कह रहा है बेटा कि इन इवेंट्स के होने पे आपको कंपनसेशन मिल सकता है सब्जेक्ट टू अप्रूवल, सब्जेक्ट टू डिस्क्लोजर एंड अप्रूवल बाय मेंबर्स, जो मैं समझा आपको। और बाकी तो आ रहा है सबको। पहला है इसमें द ट्रांसफर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, द ट्रांसफर ऑफ द होल or any part of the undertaking or property of the company, or the transfer to any person of all or any of the shares in a company being a transfer, the transfer to any person of all or any of the shares in a company, वही बात है, रेलिवेंट कंपनी होगी। सपोज एक्स लिमिटेड हम लोग बात करते हैं, रेलिवेंट कंपनी है जिसमें मिस्टर एक्स डायरेक्टर है, एमडी है, और इसकी हम लोग कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, है ना। तो थोड़ा इसके एंगल से ज़रा समझिए बेटा बी पॉइंट को। द एक्स लिमिटेड ट्रांसफर करता है अपना शेयर्स टू एनी पर्सन। एक्स लिमिटेड में मिस्टर एक्स मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक्स लिमिटेड अपना शेयर ट्रांसफर करता है टू एनी पर्सन, द ट्रांसफर टू एनी पर्सन ऑफ ऑल और एनी ऑफ द शेयर्स इन अ कंपनी बीइंग अ ट्रांसफर। और ये जो ट्रांसफर होगा शेयर्स का रिजल्ट होगा एन ऑफर मेड टू जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। ये क्या है बेटा, कोशिश करिए, अगर नहीं हो पा रहा तो इसको आप छोड़ दीजिए आज, फिर समय क्यों खराब करेंगे, फिर मैं इसको तैयारी आपको अगली क्लास में कल करा पाऊंगा, है ना। क्योंकि अगर मान ली बात नहीं बने और रुकने का फायदा नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आप इसको छोड़ ही दीजिए बेटा। आप एक पन्ना छोड़िए, हेडर डाल दिए ना, एक पन्ना छोड़िए, इसका ना मैं देख लेता हूँ क्या एक मतलब लॉजिक क्लियर होनी चाहिए आपको। ये तो मैं समझा दूंगा कि भाई ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हो रहा है, लेकिन ये कह रहा है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रेलिवेंट कंपनी अपना शेयर ट्रांसफर कर रही है एनी पर्सन को, है ना, और बीइंग अ ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑफर मेड टू जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। चलिए एक बार और कोशिश करता हूं, है ना, एक बार और हार मानने से पहले कोशिश करता हूं क्या लिखने की कोशिश करता है। सर एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कोई रेलिवेंट कंपनी एक्स लिमिटेड है, रेलिवेंट मीन जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, कंसर्न कंपनी हमारी है। ए नंबर है कि वो अपना प्रॉपर्टी ट्रांसफर की, जो मैं समझा, आप भी शायद समझे, द ट्रांसफर ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी मींस रेलिवेंट कंपनी एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है अपना ट्रांसफर कर देती है होल और पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग, मतलब वही बात है, अपने आप को बेच देती है। या दूसरा है ट्रांसफर टू एनी पर्सन of all or any of the shares in a company being a transfer resulting from X Limited अपना सारा शेयर all or any of the shares ट्रांसफर करती है। किसको ट्रांसफर करती है ये लिखने की कोशिश किया है, किसी भी पर्सन को। और ये ट्रांसफर जो है रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, एन ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स। क्या बेटा, इसको थोड़ा देर रहने देते हैं, क्योंकि ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना तो मुझे बेटा बुरा लगेगा। इस सब के मुझे एग्जाम्पल देने चाहिए आपको कि ये क्या लिख रहा है। एन ऑफर मेड टू द जनरल बॉडी ऑफ शेयर होल्डर्स, एन ऑफर मेड बाय ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर बॉडी कॉर्पोरेट, ट्रांसफर रिजल्टिंग फ्रॉम एन ऑफर मेड टू। इसी में दिक्कत है ना बेटा, बाकी तो सब ठीक है, दिक्कत नहीं है, तो इसको रहने दीजिए बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। आप ना इसको यहाँ पे, अच्छा आपने कंसेप्ट लिखा भी तो नहीं है ना, तो उसको स्किप करिए। चलिए आधा तो पढ़ लिया है, सुनिए सर, अब समय नहीं लगेगा, आप कल जब आएंगे तो समय नहीं लगेगा सर, मेरी विश्वास कीजिए मेरे पे आपको नहीं लगेगा समय। अब आइए कंसेप्ट 17 पे एक और देख लेते हैं। मैं इसको ना पेंडिंग डाल दिया, हम लोग डालते नहीं पेंडिंग किसी को, बट इसको डाल दिया मैं पेंडिंग। ओके सर, आई थिंक दैट द 3 points आर इन सब्जेक्ट टू डायरेक्टर एंड नॉट कंसर्न टू अ कंपनी। यस, होना भी तो यही चाहिए। सो प्रद्युमन जी लिखते हैं कि बिल्कुल सर, नीचे के जो सर, आई थिंक दैट 3 points आर इन सब्जेक्ट टू डायरेक्टर, इट्स ओके सर, आगे बढ़ जाइए। हाँ नहीं, प्रद्युमन भी सही कर रहा है, क्योंकि अगर कंपनी अपना शेयर, रेलिवेंट कंपनी अपना शेयर किसी को ऑफर कर रही है, तो उसमें उस डायरेक्टर को कैसे कंपनसेशन मिलेगा,
या तो वो बंदा जो डायरेक्टर है उसकी का शेयर कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है, तो उस शेयर, चूंकि आपका शेयर छीन लिया गया, शायद ऐसा हो सकता है इंटरप्रिटेशन, है ना। अब शायद से नहीं बात चलेगी, चलिए छोड़ दीजिए बेटा, बहुत बहुत ध्यान दीजिए, आपने बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसको हम लोग एक बार, सॉरी बेटे, कल बात करते हैं इसके ऊपर, है ना। एक बार मैं देख के आता हूँ इसको और अच्छे से, कुछ लॉजिक, कुछ एग्जाम्पल्स रियल, जिससे आपके मन में वो बात बैठे। बट फिर भी बहुत क्लियर हुआ सर, अगर हम 191-92 को, है ना, 91 को अगर 100% माने तो 50-60% क्लियर है। वो 3 पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखने की कोशिश जनरल बॉडी को ऑफर किया जा रहा है, ये क्या है, 1/3 कंट्रोल एक्वायर करने के लिए, है ना। प्रद्युमन लिखता है नो डायरेक्टर ऑफ कंपनी सेल इन कनेक्शन विथ ट्रांसफर ऑफ होल और एनी पार्ट अंडरटेकिंग प्रॉपर्टी। चलो कोई बात नहीं, नो डायरेक्टर ऑफ कंपनी सेल इन कनेक्शन विथ, अच्छा बेरेक्ट में ये लिखा है, चलो ना कोई बात नहीं, रहने दो। ध्यान दीजिए, आप बहुत मेहनती बच्चे हैं, रोज जुड़िए आप, अगली क्लास में देख लेंगे। आ जाओ 16-17 जो भी कंसेप्ट लिखना लिखो। एक और आ जाओ, रेस्ट्रिक्शन ऑन, उसको छोड़ दो, बहुत दिनों के बाद हम लोग छोड़े हैं कोई टॉपिक, रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, वाओ, इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। खोजूंगा बेटा, मैं पक्का ले आऊंगा, इसका एग्जाम्पल लेके आऊंगा। रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स, है ना, बहुत अच्छे, इन्वॉल्विंग डायरेक्टर करते हैं बेटा, करा जाएगा, बिल्कुल अच्छे से करा जाएगा। 91 इसलिए मैंने छोड़ दिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर, सभी भाई बहने जुड़िए, कोशिश करिए और आगे बढ़िए। रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर, आइए सभी भाई बहने जुड़कर अच्छे से आगे बढ़िए। सर ये भी खतरनाक सेक्शंस हैं, सारे खतरनाक ही होते हैं हमारे पास। अंकुश त्यागी जी नमस्कार, है ना बेटा, अंकुश त्यागी जी नमस्कार बेटा, यहाँ आइए। ये लास्ट लाइन रह गया आपका एक, अब इसको तो हम लोग छोड़ ही दिए, है ना, अगली क्लास में देख लेंगे। तो अभी हमारे पास करीबन 9:25 हो रहा है, 25 मिनट के करीबन और टाइम है, तो आइए ना सर एक सेक्शन और कहीं निपट जाए, है ना। पूरा रूपरेखा चेंज कर दिया था, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था इस सेक्शन को लेकर, है ना। मैं पूरा, जब मैं आपका डायरेक्ट देखा हूँ तो पूरा रूपरेखा चेंज दिखा मुझे इसका, जबकि 191 रियली इट वाज वेरी सिंपल अर्लियर, बट ऐसा है ना, फ्रॉड ज़्यादा हो रहे हैं, तो इस हिसाब से लोग लॉ में भी उसी हिसाब से चेंजेस ला रहे हैं, बहुत अच्छा है। बाकी तो सब लॉजिकल ही था, वो लास्ट पॉइंट में दिक्कत हो गई। रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शंस, अच्छा कैश नहीं नॉन कैश, ओके, इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स। आइए सर पढ़ने की कोशिश करते हैं। नॉन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके, यानी एक्स लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर एक्स है और एक्स लिमिटेड और एक्स के बीच में कोई लेन देन हो रहा है, सेल परचेज हो रहा है, तो ये नॉन कैश नहीं होना चाहिए, मतलब, है ना, क्या कहना चाह रहा है, आइए देख लेते हैं। सेक्शन 192 ऑफ एक्ट प्लेसेस रेस्ट्रिक्शंस ऑन नॉन कैश ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग डायरेक्टर्स एंड द कंपनी और वाइस वर्सा। बहुत अच्छा लिखा है, पहला लाइन तो बहुत स्पष्ट है। आगे लिखा हुआ है द प्रोविजन सेक्शन 192 आल्सो ऑपरेट्स इफ नॉन कैश ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व के बाद लिखने की कोशिश है बेटा, ए पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट कंपनी, ओके, अ पर्सन हु इज डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज होल्डिंग, अच्छा रेलिवेंट कंपनी की होल्डिंग, जैसे सर ऐसे पढ़ना, बोलना सीखिएगा, अकेले भी बैठे तो भी बोलना सीखिए। रेलिवेंट कंपनी की होल्डिंग कंपनी, रेलिवेंट कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक्स की होल्डिंग, एक्स की सब्सिडियरी या एक्स का एसोसिएट, ए पर्सन कनेक्टेड विद एनी सच डायरेक्टर इज ऑल्सो डिलेड ऑल्सो इंक्लूडेड। यहाँ पे मैं रात पढ़ रहा था तो इसमें कनेक्टेड पर्सन का कोई परिभाषा नहीं है, यहाँ पे कनेक्टेड का मतलब रिलेटिव, हम साथ साथ हैं, 277, मतलब क्या हुआ, जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है कंपनी और उसके डायरेक्टर, कंपनी और उसके होल्डिंग की डायरेक्टर, कंपनी और उसके सब्सिडियरी की डायरेक्टर, कंपनी और उसके उस कंपनी की एसोसिएट कंपनी की डायरेक्टर, या डायरेक्टर से जुड़े हुए कनेक्टेड पर्सन के साथ। अगर देखें तो 4-5 लोग इसमें कवर हो गए, अगर आप ध्यान से पढ़े तो। पहला अगर आपको समझ में आया हो तो पहला शायद ये समझ में आया कि कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर से
कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती। फिर आगे बढ़ाया, कोई भी कंपनी है ना, अपने डायरेक्टर तो छोड़ो, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी, अपने सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी, अपने एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर के साथ भी, अंकुश जी है ना, और या उनके कनेक्टेड पर्सन के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकती नॉन कैश। आगे लिखा है रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्वायरिंग एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 192(1) नो कंपनी शैल एंटर इनटू एग्रीमेंट अरेंजमेंट बाय विच अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और इट्स होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट्स और पर्सन कनेक्टेड विथ हिम, ये तो पूरा वही चीज हो गई, डायरेक्टर एक्सेट्रा समझिए, और इज टू with him acquires or is to acquire assets for consideration other than cash from the company। ये तो आसान लग रहा है सर। मैं टॉपर्स क्लासेस का डायरेक्टर और मैं टॉपर्स का कोई बिल्डिंग है टॉपर्स का, या टॉपर्स के पास प्रोजेक्टर है जिसमें हम लोग लिखते हैं, मैं टॉपर्स का प्रोजेक्टर खरीद रहा हूँ और मैं टॉपर्स को कह रहा हूँ, टॉपर्स क्लासेस को कह रहा हूँ कि इस प्रोजेक्टर का मैं आपको पेमेंट कैश में नहीं करूँगा, मैं जो आपके यहाँ काम करता हूँ ना, बोला हाँ काम करते हैं, हमारा जो सीटिंग फी बनता है ना, बोला हाँ बनता है, हमारा जो रेम्युनरेशन बनता है, बोले बोलो ना यार हमारा कितनी बार बोलते हो, बोला हाँ सर वही मैं कह रहा था, मेरा जो सीटिंग फी है, अच्छा हमारा से मेरे पे आगे, बोला हाँ सर मेरा जो सीटिंग फी है ना आपके यहाँ, या मैं सर्विसेज जो देता हूँ इसके बदले में आप मेरे को सैलरी देते हैं ना, तो आप हमारे को सैलरी ना दें, हमारी सर्विस के बदले में हमको ये लैपटॉप दे दें, है ना, हमको ये वीडियो दे दें, हमको ये बोया का माइक दे दें। तो दोस्तों लॉ शायद इस बात को रोक रहा है। अगर क्या ये समझ में आया भाई, ये लड़का बड़ा अच्छा है, ये प्रधुमन ध्यानी बहुत अच्छा लड़का है, ये बहुत अपने डाउट्स पूछता है। ओके बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। राहुल कुमार जी, राहुल कुमार शर्मा, सॉरी बेटा, शर्मा जी अच्छे बच्चे हैं, ये अपने डाउट पूछते हैं। शर्मा जी ये एग्जाम्पल क्लियर है, दिमाग में बैठा? क्या एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसका डायरेक्टर मिस्टर एक्स है, एक्स लिमिटेड कोई गुड्स बेचती है, एक्स लिमिटेड कोई सामान बेचती है, किसको बेचती है? अपने ही डायरेक्टर को, या अपनी ही होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, या अपने डायरेक्टर के साथ साथ सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर्स को, या एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर्स को, या एनी पर्सन कनेक्टेड विद दिस डायरेक्टर्स को। तो क्या जैसे टॉपर्स क्लासेस अपना प्रोजेक्टर बेची राजीव सिंह को, टॉपर्स क्लासेस, ये तो एग्जाम्पल क्लियर होगा। सर हम लोग ऐसे इंसान हैं, झूठे इंसान नहीं है, जो बात क्लियर है भाई बताएंगे, जो नहीं होगा मैं समय मांग लूंगा कि बेटा इसको हमको रहने दीजिए, अगली क्लास में देखेंगे। क्या बुराई है साहब, है ना? गलत और झूठ बोलने से तो बहुत अच्छा है ना, कि सच बोल देना। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया, वाओ मजा आ गया मेरा बच्चा। इसका मतलब है ये हमारा भाई बहनों को सेक्शन समझ में आ गया। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि हमने टॉपर्स वाले ना, जैसे मान लो मैं डीएलएफ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में काम करता हूं, डायरेक्टर हूं, डीएलएफ का फ्लैट है, डीएलएफ फ्लैट ही बनाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, समझने के लिए। डीएलएफ का फ्लैट है 1 करोड़ का। हमने कहा सर 1 करोड़ तो हमारे पास है नहीं। बोला हाँ तेरा शकल देख के लग ही रहा है, तेरे पास 1 करोड़ नहीं हो सकता। कितना है? बोला जी कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं जीवन भर यही काम करूंगा, आप हमको एक फ्लैट दे दो और हमारी जो सैलरी होएगी ना, हमारी जो सर्विसेज है उसी में काटते जाना, 50,000 दोगे ना पर मंथ। बोला हाँ तो ठीक है, 1 करोड़ मैं चुका दूंगा। 1 करोड़ कितने साल में चुकेगा बेटा? 1 साल में 6,000, 13 छक 15 छक 90, 16 छक 96, 17 ईयर्स काम करूंगा, तुम्हारे यहाँ जॉब कर लूंगा। बोले ए भाई ऐसा नहीं हो सकता, पहली बात तो है ना। अब बच्चे कुछ कंफ्यूज होंगे हमारे भाई, सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो सकता है? अरे कम वक्त तो रिलेटेड होगा तो 188 भी फॉलो करना, रिलेटेड होगा तो 188 भी फॉलो करना, लेकिन रिलेटेड पार्टी में कैश नॉन कैश का कोई मतलब थोड़े था, ये तो अलग चीज बता रहा है। अच्छा ये बताओ, और चूंकि वाइसे वर्सा था ना, वाइसे वर्सा में ये भी हो सकता है, कंपनी एक्वायर्स और इज टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वाओ, कंपनी एक्वायर्स और इज टू एक्वायर एसेट्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब बार्गेन नहीं चलेगा। कंपनी जैसा, अच्छा सुनो बेटा, कंपनी को एक ऑफिस चाहिए या कंपनी को एक प्रोजेक्टर चाहिए, तो कंपनी हमारी प्रोजेक्टर ले ली और हमें कही हम तुमको कैश नहीं देंगे राजीव सर। बोला तो हम आपको लैपटॉप दे देते हैं कंपनी का। मतलब कुल मिलाकर नॉन कैश का मतलब बार्टर टाइप का दिख रहा है, जो मैंने समझा। भाई कंपनी और डायरेक्टर के बीच में ट्रांजेक्शन होगा या नहीं होगा, इसकी चर्चा नहीं करता सेक्शन 192,
सेक्शन 192 डजंट टॉक कि कंपनी और उनके डायरेक्टर्स के बीच में, कनेक्टेड पर्सन के बीच में ट्रांजेक्शंस होगा या नहीं। इसके लिए तो लॉट ऑफ सेक्शंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। 188 है ना, 188 भी ट्रांजेक्शंस की बात कर रहा था, जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस है। इट जस्ट पुट वन एडिशनल कंडीशन, और उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में रिलेटेड पार्टी था, यहाँ पर रिलेटेड पार्टी ना होकर डायरेक्टर है। अगर आपको दिमाग की बत्ती चल रही हो तो सर, कुछ चल रही हो तो थोड़ा ऐसे थम्स अप लगा दीजिए, है ना। अगर दिमाग की वो 188 का इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो करा कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी नहीं कर सकती, ये सिंपली करा कोई भी ट्रांजेक्शन कंपनी नहीं कर सकती। पूरा पढ़िए, एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं, मजा आ जाए तो एक बार जरूर समझाइएगा मुझे, है ना। रिलैक्सेशन, द अबव रेस्ट्रिक्शन शैल बी रिलैक्स, दैट इज द कंपनी में एंटर इनटू अरेंजमेंट इन्वॉल्विंग नॉन कैश ट्रांजेक्शन एज स्टेटेड इन क्लॉज 1 अबव। अच्छा, पहले का रिलैक्सेशन है। अच्छा, अपना प्रॉपर्टी बेच रही है भाई लोग। आप 1 में क्या है, 1 में क्या है, ए डायरेक्टर ऑफ कंपनी होल्डिंग 1, है ना, क्लॉज 1 अबव। अच्छा जी, 1 में तो सब है। अबव इफ प्रायर अप्रूवल सच अरेंजमेंट इज अकॉर्डेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी इन जनरल मीटिंग। मैं समझ गया सर। Where the director or connected person is director of its holding company, approval shall also be required to be obtained by passing a general meeting of the holding company. Wow, holding company, अच्छा सिर्फ holding company के लिए दे रखा है ना भाई। यस बेटा यस, ये थोड़ा समझ में आया, ये आसान था। क्या क्या समझ में आया, फटाफट समझ लो भाई लोग। जो पहला सब सेक्शन है ना, जिसमें कह रहा है कंपनी अपने डायरेक्टर्स को, अपने सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर को बोलना सीखिए, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, अपने एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर को कोई भी एसेट्स नहीं बेचेगी, है ना। बेचेगी तो फॉर कैश बेचेगी, अदर देन नॉन कैश, अदर देन कैश नहीं बेचेगी। ना कोई डायरेक्टर से सामान खरीदेगी अदर देन कैश। इतना समझ में आ गया, ये सब समझ में आ गया बेटे। आगे देखिए, कंटेंट्स ऑफ नोटिस। वाह, अब उसके बाद लिखा कि बेच सकती है, खरीद भी सकती है, डायरेक्टर से बेच भी सकती है और खरीद भी सकती है, कंडीशन से। लेकिन पहला कि जो रेलिवेंट कंपनी है वो रेलिवेंट कंपनी है, हाँ भाई, जो रेलिवेंट कंपनी है इसके लिए रेजोल्यूशन पास करवाएगी। प्रायर चाहिए, प्रायर अप्रूवल चाहिए, POR लिख लो। POR मतलब प्रायर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन चाहिए होगा। और दूसरा लिखा हुआ है, दूसरा जो लिखा हुआ है, वे द डायरेक्टर or connected person is director of its holding company, approval shall also be required to be obtained by passing resolution। कुछ नहीं है यार, अगर जो डायरेक्टर है वो होल्डिंग कंपनी का है तो जो रेलिवेंट कंपनी है वो तो अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास करवाएगी ही, उस होल्डिंग कंपनी में भी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे सर सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे, सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ, हाँ जी बताना, फिर छुट्टी हो जाएगी। सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे, अगर एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर के साथ करे तो, है ना बेटा। जैसे मान लो एक्स लिमिटेड कोई ट्रांजेक्शन कर रही है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रही है, किसके साथ नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रही है, अपने डायरेक्टर के साथ, है ना, तब तो OR यही पास हो जाएगा। अरे बोलो ना बाबा, कंपनी में एक ही है। अगर एक्स लिमिटेड है ना, एक ट्रांजेक्शन एक्स लिमिटेड की, पहले मान लो होल्डिंग कंपनी H लिमिटेड है और H लिमिटेड का डायरेक्टर मिस्टर H है ना, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो कह रहा है एक्स लिमिटेड के यहाँ भी अप्रूवल पास हो, H लिमिटेड के लिए भी, H लिमिटेड के यहाँ भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल कराना होगा और यहाँ भी कराना होगा। यहाँ पे मतलब H लिमिटेड में भी कराना होगा। मेरा सवाल था क्या एसोसिएट और सब्सिडियरी के यहाँ भी कराना होगा? अगर सपोज मान लो H लिमिटेड के बदले S लिमिटेड होता है, यानी X लिमिटेड की सब्सिडियरी है S लिमिटेड, एस फॉर सब्सिडियरी लिमिटेड, और उसका डायरेक्टर कोई मिस्टर एस अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता, नॉन कैश ट्रांजेक्शन करता है एक्स लिमिटेड से, तो सिर्फ एक्स लिमिटेड के यहाँ ही POR कराना होगा, प्रायर अप्रूवल ऑफ OR करना होगा। H लिमिटेड यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है S लिमिटेड में, मैं ये कह रहा था। खैर दोस्तों, ये तो फिर बकवास करना शुरू कर दिया, कहा कि चलो ये समझ में आ गया अच्छे से, हमारे भाई बहनों को लॉजिक भी क्लियर है। Contents of notice issued for approval of resolution. Contents of notice issued for approval of resolution. The notice for approval of the resolution general meeting issued by company or holding company
shall include the particulars of arrangement. It shall also include the value of the assets involved in such arrangement duly calculated by registered valuer. अब पहले रजिस्टर्ड वैल्यूअर सीए भी हो सकता था, अब आपको बुरा लगेगा जानकर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर के लिए अब कोर्स करना पड़ेगा। एक नई इंस्टीट्यूट बनने जा रही है हमारे देश में, है ना, इंस्टीट्यूट इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो है ना, और IBBI करके जो संस्थान है, मैं भी बेटा रजिस्टर्ड वैल्यूअर का कोर्स करने वाला हूँ, है ना, बट अभी सब थोड़ा हौच पौच हो गया। रजिस्टर्ड वैल्यूअर अब 3 तरह का होगा, एक प्रॉपर्टी का, है ना, एक प्लांट मशीनरी बिल्डिंग का, जो आर्किटेक्ट होगा वही बनेगा। अब सीए का वैल्यू खत्म है बेटा रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह। और तीसरा है सिक्योरिटीज का, शेयर्स का, जैसे एक कंपनी दूसरी कंपनी में शेयर खरीदती है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये जो वैल्यूएशन होगा वो सीए भी कर सकता है, सीएस भी कर सकता है, सीएमए भी कर सकता है। उसके लिए बेटा कोर्स आने वाला है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर सॉरी आ गया है ना। अब सीए लोग ये बिल्डिंग विल्डिंग का वैल्यूएशन नहीं कर सकता, लैंड का नहीं कर सकता, प्लांट मशीनरी का नहीं कर सकता। इसके लिए बेटा आर्किटेक्ट लोग को ही अब ऑथोराइज कर दिया गया है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर वो लोग बनेंगे। हम लोग को सिक्योरिटीज का वैल्यूएशन करना सीखना है ना, सिक्योरिटीज का, जिसके लिए बेटा हमको सेबी से पढ़ना है, आगे हम लोग बात करेंगे। खैर, वाह रे वाह क्या बात है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन आसान था, ज्यादा आसान है। लास्ट देखते, अभी लिखवा देता हूं, टेंशन ना लो। व्हाट हैपेंस इफ सेक्शन 192 कंट्रावेंट, पेनाल्टी लगेगी क्या सवाल पूछता है इंस्टीट्यूट। एनी अरेंजमेंट या कंट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ कंपनी और इट्स होल्डिंग कंपनी इन ए कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 192 शैल आल्सो बी वॉइडेबल। वाओ, वॉइडेबल है एट द इंस्टांस ऑफ द कंपनी। अगर कोई नॉन कैश ट्रांजेक्शन हुआ है और उसमें अप्रूवल नहीं लिया है मेंबर से, सर इसका मतलब मस्ट है सर नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता इन्वॉल्विंग कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब लोग बॉडी में सर, डायरेक्टर्स ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ एसोसिएट कंपनी और एनी अदर पर्सन कनेक्टेड विथ दीज डायरेक्टर्स। द टर्म कनेक्टेड विद द डायरेक्टर इज नॉट डिफाइंड, लेकिन मैं रात पढ़ रहा था तो आपके बुक में लिखा है कनेक्टेड का मतलब चूंकि है नहीं तो रिलेटिव जो होता है ना 277, जैसे मैं हूं तो मेरे 10 रिलेटिव हैं कंपनी जेट में, मेरे मम्मी, मेरे पापा, भाई बहन, है ना। अगर मैं शादीशुदा हूं और मेरे बच्चे बड़े हैं तो मेरे बच्चे की जो पुत्र वधू जिसको आप कहते हैं, या बच्ची का जो दामाद जिसको कहते हैं, वो सब रिलेटिव है, जो इंटर लेवल पे आपने पढ़ा होगा। 277 में आपने सब चीज़ों को देखा है, बहुत आसान लिखता है, ये अच्छा लगा सर। इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाना चाहिए। अगर मान लीजिए इंस्टीट्यूट नहीं पूछ रहा है तो टीचर लोग जो रेगुलर पढ़ाते हैं, सर हम लोग भी हैं टीचर, मुझे भी बनाना चाहिए, मैं मना नहीं किया, लेकिन इसमें बनाना चाहिए क्वेश्चन एक आधा बच्चा को प्रैक्टिस के लिए, है कि नहीं। अच्छा, ये दे रखा है नवंबर 14 में 8 नंबर का आया है, इन व्हाट वे डज द कंपनी एक्ट रेस्ट्रिक्ट द नॉन कैश ट्रांजेक्शन। वाओ, नॉन कैश ट्रांजेक्शन को पूरी तरह से रोकता है और कहता है अगर नॉन कैश ट्रांजेक्शन करना ही है, मन नहीं मान रहा है तो अपने मेंबर से पूछो, और अगर वो डायरेक्टर जिसके साथ तुम नॉन कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो वो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है ना, होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है, तो तुम अपने कंपनी में भी पूछ लो और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से भी पूछ लो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आइए, मजा ही आ गया। ये लिखा, इफ द रिल्यूशन ऑफ मनी और अदर कंसिडरेशन व्हिच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अरेंजमेंट इज नो लॉन्गर पॉसिबल एंड द कंपनी हैज बीन इंडेमनिफाइड बाय एनी अदर पर्सन फॉर एनी लॉस और डैमेज टू इट। अच्छा, कर अवॉइडेबल कब नहीं होगा? कर अवॉइडेबल जैसे मान लीजिए कोई सामान बेचा टॉपर्स ने मुझे खाने होने वाला और मैं वो खा गया, अब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने से क्या होगा? अब तो कैंसिल करने से भी फायदा नहीं होगा, तो कर द अरेंजमेंट शैल नॉट बी वॉइडेबल, तब वॉइडेबल नहीं होगा इफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ द मनी। अच्छा, रेस्टिट्यूशन मीन्स रिटर्निंग ऑफ द मनी, रिटर्निंग ऑफ द मनी लिखा हुआ है बेटा। सर आई हैव क्लियर्ड माई IPCC टेकिंग योर लॉ एंड ऑडिट क्लास, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू टॉपर्स फैमिली। अब फाइनल भी आपके क्लास लेके ही क्लियर करूंगा। अच्छा जी, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल बेटे, धन्यवाद आपका। इफ द सौरभ आचार्य जी, अच्छा जी, ग्रेट बेटा। इफ द रेस्टिट्यूशन ऑफ एनी मनी और अदर कंसिडरेशन विच इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द अरेंजमेंट इज नो लॉन्गर पॉसिबल। अच्छा जी, रेस्टिट्यूशन मीन्स रिटर्न करना, रिस्टोर करना। जिन बच्चों को तब नहीं आ रहा है उसको लिख लीजिए, निवांधन साहब। हैज बीन इंडेमनिफाइड, वही बात है, मैटर ऑफ द अरेंजमेंट इज नो लॉन्गर पॉसिबल नहीं है, पैसे वापस नहीं हो सकते, सामान वापस नहीं हो सकता। जैसे टॉपर्स वाले ने मेरे को लैपटॉप बेचा
मैंने को लैपटॉप बेच दिया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा सर, मैं पढ़ा के ना सधा दूंगा आपका पैसा। मैं डायरेक्टर हूँ टॉपर्स का, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और पढ़ाता भी हूँ। टॉपर्स वाले ने 1 लाख का एक टच स्क्रीन लैपटॉप हमको बेच दिया, और बेटा हम वो लैपटॉप ले जाकर तोड़ ताड़ दिए गुस्से में, अब तो रीस्टोर नहीं हो सकता, तो मैं टॉपर्स को इंडेमनीफाई कर दूंगा। इफ एनी राइट्स आर रिक्वायर्ड बोनाफाइड फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस ऑफ कंट्रावेंशन, ओहो भाई एनी अदर पर्सन। वही बात है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड हो जाता है? जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनोसेंट थर्ड पर्सन, जिसको है ना, जैसे मैंने टॉपर से लैपटॉप ले लिया नॉन कैश ट्रांजेक्शन के थ्रू, और वो लैपटॉप मैंने मान ली निवांधन कुंवर साहब है हमारे, उनको बेच दिया, और कुंवर साहब को ये नहीं पता, कुंवर जी को ये पता नहीं कि राजीव से इतनी घटिया आदमी है कि इन्होंने कंपनी का लैपटॉप जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है वैसे लिया है, और निवांधन इज नॉट अवेयर, ही इज नॉट पार्टी टू द क्राइम या फ्रॉड कमिटेड बाय मिस्टर राजीव। मेरे द्वारा जो किए गए गुनाहों में इसका कोई रोल नहीं है। तो कंपनी को पता तो चल गया कि हमारा लैपटॉप राजीव सिंह ने आगे रीसेल कर दिया निवांधन को, लेकिन फिर भी बेटा लॉ कहता है निवांधन से थप्पड़ मारकर वापसी नहीं होगा, राजीव सिंह को थप्पड़ मारो, क्योंकि बेटा इन्हीं की गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पढ़ा होगा, ये फाउंडेशन लेवल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता है, जब रिस्टोर करना, सब्जेक्ट मैटर को रिस्टोर करना संभव नहीं हो, या जब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में कोई इनोसेंट थर्ड पर्सन जुड़ जाता हो। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छा लगा। चलिए आज की क्लास हैप्पी एंड पे खत्म हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, हैप्पी नोट पे खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। लेकिन ये जो बुक्स बनाए हुए हैं लोग बाग, वो भी एकदम यही लिखे हुए हैं, यार कुछ तो नया बनाते, कुछ एग्जाम्पल देते। एक एग्जाम्पल नहीं है इधर भाई, एक बच्चा अगर उस बुक से खुद से पढ़े कैसे समझेगा वो? नहीं, आप तो समझ जाएंगे, लेकिन बहुत बच्चे आप जैसे स्मार्ट नहीं होते सौरभ भाई, है ना। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, एक हेल्दी आज आप लोगों ने कोर्स को खत्म किया। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं, और अपने भाई बहनों के साथ जुड़कर पढ़ते हैं बेटा। रेस्ट्रिक्शन लिखिए, नॉट प्रोहिबिशन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कंडीशनली छोड़ा भी गया, रेस्ट्रिक्शन ऑन नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है ना। 3 सब सेक्शन है, मात्र 3 सब सेक्शन है, छोटा सेक्शन है, और मुझे लगता है इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनना चाहिए, इंस्टीट्यूट पूछेगा। चलिए, प्लीज सर डोंट पैनिक विथ ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन or any other transaction. If that is applicable, apart from this you need to fulfill that requirement also, requirement of that particular section also. Restriction on non-cash transaction. Sir, we can now move. No company shall, जी सर, no company shall no company shall enter into a transaction for acquiring, no company shall enter into transaction for acquiring assets no company shall enter into transaction for acquiring assets from its directors. लिखिएगा सर, डायरेक्टर ऑफ, its director of holding company, no company shall enter into transaction for acquiring assets from its director, ब्रैकेट में लिखिए डायरेक्टर ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी,
एंड होल्डिंग कंपनी हो गया, सब्सिडियरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। No company shall enter into transaction for acquiring assets from its director, है ना बेटा, कोई भी कंपनी, नो कंपनी shall enter into transaction for acquiring assets from its director, है ना, एक्सेट्रा। और दूसरा लिखिएगा, नो कंपनी shall enter into एंड इनटू लिखिए बेटा, ये ट्रांजेक्शन फॉर डिस्पोजिंग, ठीक है बेटा, इस एसेट्स। इसमें है कि डायरेक्टर जो है अपने कंपनी अपने डायरेक्टर से या होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर से या सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर से या एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर से या कनेक्टेड पर्सन विद दिस डायरेक्टर से कोई चीज नहीं खरीदेगी। और इसमें है कि इंटर इनटू ट्रांजैक्शन फॉर डिस्पोजिंग मींस बेचना, सेल करना, सेल आउट करना इट्स एसेट्स टू इट्स डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। सर मैं जब बोलता हूं इट डायरेक्टर्स एक्सेट्रा तो ऊपर वाले पॉइंट्स आपको दिमाग में रहना होगा। इट्स डायरेक्टर्स नहीं समझ में आया, और डायरेक्टर ऑफ लिख लीजिए, क्या दिक्कत है सर, समझ में आना चाहिए। जयदीप इफ अ फॉर्म इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर मेक स्टैट्यूटरी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी इन विच डायरेक्टरशिप एग्जिस्ट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी। जयदीप पांडे जी का सवाल है, ये सीएमए वाले बच्चे हैं, बहुत अच्छा सवाल है। अभी जयदीप भाई आपका मैं जवाब एक लाइन पूरा कर लूँ तब दे देता हूं, अभी तो टाइम है, अभी 10 मिनट है। एंटर इन ट्रांजेक्शन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ इट्स एसेट्स टू इट्स डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स ऑफ HSA मतलब होल्डिंग सब्सिडियरी और एसोसिएट और एनी कनेक्टेड पर्सन। ग्रेट बेटा। अभी जयदीप भाई का बड़ा अच्छा सवाल है सर, पहले एक बार इसको कर लेते हैं, आपका सवाल का बिल्कुल जवाब आज देकर जाऊंगा। भाई लोग कम से कम 192 तो दिमाग में आया। कंपनी और अपने डायरेक्टर, अपने होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, अपने सब्सिडियरी कंपनी के डायरेक्टर, अपने एसोसिएट कंपनी के डायरेक्टर्स और इन डायरेक्टर से जुड़े हुए कनेक्टेड पर्संस के साथ, है ना सर, हम तो ऐसे याद करते हैं सर, कनेक्टेड पर्संस के साथ ना तो कोई एसेट्स बेचेगा ना तो कोई एसेट्स खरीदेगा, और बेचेगा खरीदेगा तो नॉन कैश नहीं होना चाहिए, कैश होगा, नगद होगा, चेक दो, है ना। इन्हीं के राजीव सर बड़े लालची हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, और लालची क्या है, सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने ऐसा किया भी। मैं बेटा टॉपर्स में पढ़ाता हूँ, खैर मैं डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं ऐसे मजाक बोल रहा हूँ। और मुझे एक बड़ा घर चाहिए था, भगवान सर के पास तो बहुत सारे घर हैं, ऐसे प्राइवेट बातें नहीं बतानी चाहिए, बट भगवान सर ने इतने दरिया दिल हैं कि इन्होंने करीबन 50 लाख का घर था वो, तो कुछ मैंने अपना कहीं से कर्ज लेकर और कमिटी कुछ था उसको तोड़ कर मैंने कैश भी दिया सर को, और कुछ मेरे पैसे इनके यहाँ रजिस्टर में चढ़े थे, बुक एंट्री जिसको आप कह सकते हैं। तो इन्होंने कहा ठीक है भाई राजीव, तेरा कुछ पैसा भी है टॉपर्स में, तो वो पैसा भी उस घर के अगेंस्ट एडजस्ट करा दिया। खैर वो घर बेटा भगवान सर के पर्सनल नाम पे था, ये तो मेरे को एग्जाम्पल मेरे मन में कैसे आया तो मैंने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये घर टॉपर्स के नाम पे नहीं था, अगर टॉपर्स के नाम पे होता ना तो फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि टॉपर्स के नाम पे वो घर होता टॉपर्स क्लासेस का, और टॉपर्स की प्रॉपर्टी डायरेक्टर साहब हमको बेचते दूसरे डायरेक्टर को समझने के लिए। ऐसे में मैं टॉपर्स में डायरेक्टर था नहीं, अप्लाई नहीं होता। लेकिन एक बात मेरे मन में आई कि ऐसा रियल लाइफ में होता होगा कि कंपनी अपने ही डायरेक्टर्स को या डायरेक्टर से कनेक्टेड पर्सन को अपना ही एसेट्स बेच देती होगी अदर देन कैश। अब सर सुनिए, जयदीप भाई का जवाब देकर, चूंकि वो सर आ जाते हैं, जयदीप जी समझेंगे कि नाराज हैं। हाँ बेटा जयदीप पांडे, पहले तो पांडे जी ये गलत बात है, आप चुपचाप वीडियोस देखते हैं तो हमें थोड़ा बता दिया करिए, हमें मजा आता है कि नहीं। चलिए जयदीप भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। इफ ए फर्म इन विच डायरेक्टर इज अ पार्टनर मेक पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी इन विच डायरेक्टरशिप एग्जिस्ट विल बी कॉल्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी। ये मतलब सर ये सेक्शन का जयदीप जी कहां से मतलब रिफरेंस है, फिर भी चलिए बेटा रिलेटेड पार्टी से देखते हैं। इफ ए फर्म इन विच डायरेक्टर इज ए पार्टनर
मेक स्टैचुटरी पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। अच्छा, फर्म पेमेंट कर रही है, मुझे डायरेक्टरशिप एग्जिस्ट। अच्छा, फर्म के पार्टनर डायरेक्टर, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जिस्ट, विल इट बी कॉल्ड एज ए ट्रांजेक्शन बिटवीन डायरेक्टर एंड कंपनी? सर देखिए, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, कि जैसे आप कह रहे हैं ना बेटा, इनका पहले तो जयदीप भाई इसका मतलब 192 पे पूछ रहे हैं या ऐसे जनरल क्वेश्चन से? फिर भी अगर आप कहीं से भी पूछे मैं बता देता हूं। सर इसमें लिखा है कि फर्म पे कर रही है ना, तो ट्रांजैक्शन तो है ही, डायरेक्टर एंड कंपनी के बीच में ट्रांजैक्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि फर्म का, कंपनी का डायरेक्टर ही फर्म का पार्टनर है, और फर्म ने कंपनी के बदले में जीएसटी जमा करा दिया है ना, तो मेरे हिसाब से तो होगा। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा है। अगर आपका क्वेरी अभी भी रह गया हो तो आप चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, है ना। मैं एक बार आपसे थोड़ा बात करके, जानते हैं बेटा, ये सब जो रियल लाइफ की चीज़ें हैं, ये सब हैंडल करना बहुत आना चाहिए, क्योंकि हैंडल करेंगे, और हैंडल करेंगे रियल लाइफ में ना, तो बच्चा नहीं होता। रियल लाइफ में जो काम करते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं। तो वो प्रोफेशनल आपसे पूछेगा, सर मिस्टर राजीव, what you are giving as ओपिनियन, कैन वी हैव सम लीगल बैकिंग? आप जो बोल रहे हैं इसका कोई लीगल बैकिंग है आपके पास? ये बहुत मायने रखेगा, ठीक है ना दोस्त। तो अगर आपका जयदीप भाई, अगर आपको कुछ पूछना हो तो एक बार जरूर पूछिएगा, है ना। मैं आप सभी बच्चों को इसी टॉपिक में छोड़ के जा रहा हूं। अगले दिन आएंगे, कंसेप्ट 16 खत्म कराऊंगा, सॉरी 17। इसका क्या है, एक्सेप्शन पढ़ा रहा है कि हो सकता है नॉन कैश ट्रांजैक्शन हो सकता है अगर आप कंपनी प्रायर अप्रूवल ले, है ना। और अगर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के साथ हो रहा है तो जो रेलिवेंट कंपनी है वो भी अपने मेंबर से पूछे, और होल्डिंग कंपनी भी अपने मेंबर से पूछे। ये तो आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और रिलेटेड चीज था। आगे आपको अगली क्लास में बताऊंगा, है ना, क्या क्या बातें हो सकती है। थैंक यू वेरी मच। अब आप करिए मजे, है ना, मजे करिए। आइए दोस्तों, थैंक यू। एक हमारे बच्चे का एक डाउट है, आइए मेरा बच्चा। ओके बेटे।